विश्वात्मा हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यू हिंदी में। विश्वात्मा 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की थ्रिलर फिल्म है जो राजीव रॉय द्वारा निर्देशित और गुलशन रॉय द्वारा निर्मित है। इसमें सनी देओल, नसरुद्दीन शाह, चंकी पांडे, दिव्या भारती, सोनम ज्योत्सना सिंह की टुकड़ी है। फिल्म एक ईमानदार पुलिस अधिकारी प्रभात का अनुसरण करती है जिसे भारत सरकार की ओर से केन्या भेजा जा रहा है ताकि खूंखार अपराधी असगर जुराट को पकड़ा जा सके और उसके अवैध व्यवसाय को समाप्त किया जा सके। विजू शाही संगीत की रचना की गाना सात समुंदर उस साल का सबसे बड़ा चार्ट मास्टर बन गया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राजीव रॉय। इस फिल्म के मुख्य निर्माता है गुलशन रॉय और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है सनी देओल, नसरुद्दीन शाह, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, अमरीश पुरी ने। इस फिल्म के वर्णन करता है नसरुद्दीन शाह। इस फिल्म का छायांकन रोमेश भल्ला ने किया। यह फिल्म नरेश मल्होत्रा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है विजू शाही ने और यह फिल्म त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 24 जनवरी 1992 रही है। इसका कार्यकारी समय 181 मिनट है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की 9.5 करोड़ से 62 करोड़ तक कमाई रही है। विश्वात्मा ने ब्लॉकबस्टर त्रिदेव के बाद रॉय की तीसरी निर्देशित फिल्म को चिन्हित किया जो शुरू में ही उसी की अगली कड़ी बनने की योजना बनाई गई थी। उसके निर्माण के समय यह सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। केन्या के बड़े पैमाने पर शूट किया जा रहा था और यहाँ वह शूट होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। चोटबस्टर गीत सात समुंदर उन दिनों नैरोबी के एक लोकप्रिय नाइट क्लब बबल्स डिस्कोटेक में शूट किया गया था। आधुनिक ध्वनि वाले गीत ने एक राग मारा और अब तक भारतीय दर्शकों के बीच बड़े पैमानों पर पंत पर दर्जा प्राप्त है। फिल्म को समकालीन और बहुत ही आधुनिक आलोचकों में रिलीज होने पर आलोचकों की प्रशंसा मिली। इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा के साथ उसकी दुनिया भर में अपनी कुल नाटकीय दौड़ में 95 मिलियन से अधिक की कमाई की और 192 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। साउंड ट्रैक ने धूम मचा दी और बहुत सफल रहा है। चंकी पांडे के साथ साथ नवोदित दिव्या भारती के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड साबित हुआ जिन्होंने बॉलीवुड में लाइमलाइट हासिल की। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। प्रभात सिंह एक ईमानदार और समर्पित पुलिस अधिकारी है, लेकिन उसके पास आमतौर पर अपने परिवार के लिए समय नहीं होता। इस वजह से वह अपने पिता उनसे लगातार भिड़ते रहते हैं। प्रभात के पिता शांति में विश्वास रखते हैं और अपने देश के रक्तपात अशांति के विरोध करते हैं। प्रभात को अब सबसे खूंखार अपराध लॉर्ड असगर जुरत को पकड़ने के मिशन पर रखा गया है जो वर्तमान में केन्या में रहता है लेकिन भारत में काम करता है। हालात बदतर होते जा रहे हैं जब प्रभात एक मुठभेड़ में असगर के भाई को मार देता है। क्रोधित असगर प्रभात के स्कूल जाने वाले युवा भाई का अपहरण कर लेता है और उसे मार देता है। प्रभात का परिवार तबाह हो गया है और उसके पिता ने उसे अपने भाई की मौत के लिए दोषी ठहराया और उसके परिवार से बेदखल कर दिया। प्रभात के एक सुदूर गांव में एक सुदूर कोने में चला जाता है। इस बीच अजगर का एक आदमी मदन भारद्वाज उसके खिलाफ हो जाता है। उसे जल्द से जल्द पुलिस में बदलने की धमकी देता है। गिरफ्तारी वारंट के डर से असगर ने मदन को उसकी शादी की रात मार डाला। उसके बाद असगर के बेटे ने मदन की पत्नी के साथ बलात्कार किया जिससे वह आहत हो गई। इस प्रकार मदन के भाई आकाश भारद्वाज ने असगर से बदला लेने की कसम खाई। बाद में असगर केन्या भाग जाता है और पुलिस आयुक्त प्रभात के संपर्क करने का फैसला करता है क्योंकि वह अकेला है जो असगर को पकड़ सकता है और उसे वापस भारत ले जा सकता है। स्थिति की आवश्यकता को देखने के बाद प्रभात के पिता
प्रभात को अस्वीकार करने के लिए माफ़ी मांगने का फैसला करते हैं। संशोधन करने के लिए वह प्रभात को अजगर को पकड़ने और कुछ न्याय दिलाने के मिशन पर चलने के लिए मनाने की कोशिश करता है। प्रभात मिशन को लेने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन जोर देकर कहता है कि आकाश भी उसके साथ शामिल हो, जिससे आकाश सहमत हो जाता है। ये दोनों हाथ मिलाते हैं और केन्या के लिए अगली उड़ान भरते हैं। केन्या में उनकी मुलाकात उनके मेजबान एक ईमानदार निरीक्षक और एक युवा बेटी सूर्य प्रताप के साथ विधुर में होती है। असगर को पहले से ही पता है कि प्रभात और आकाश उसे पकड़ने के लिए हैं, इसीलिए उसे भ्रष्ट आयुक्त मिलता है जो सूर्य को अपना मार्गदर्शन नियुक्त करने के लिए उसके पैरोल के तहत है। एक अच्छी तरह से जानते हुए कि कानून का पालन करने वाला सूर्य सुनिश्चित करेगा कि असगर जैसे केन्याई नागरिक करेंगे विदेशियों के नुकसान न हो। सूर्य के स्थान की यात्रा के दौरान उन्होंने उल्लेख किया कि उसकी नज़र उन पर हो और अगर वे अपने प्रवास के दौरान कोई शरारत करते हैं तो उन्हें पकड़ने में संकोच नहीं करेंगे। प्रभात और आकाश मदन की भाभी रेणुका को ढूंढते और मिलते हैं, जो भी अपनी गुप्त मिशन पर है, इसलिए वह उन्हें असगर के करीब जाने में मदद करते हैं और उन्हें उसके ठिकाने के बारे में कुछ और जानकारी देती है। वह उन्हें बताती है कि जहाँ असगर केन्या में एक सम्मानित नागरिक है, इसीलिए उसे पकड़ना बहुत कठिन है। वे असगर और उसके गुर्गों को पकड़ने के लिए कई हथकंडे आजमाते हैं, लेकिन सूर्य हर बार उन्हें नाकाम कर देता है। प्रभात और आकाश फिर असगर को गिरफ्तार करने के लिए सूर्य को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूर्य असगर को सलाखों के पीछे डालने के लिए अनिच्छुक है। नतीजतन सूर्य दोनों से बहुत निराश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह केन्या में परेशानी पैदा कर रहे हैं, फिर भी वह अपने असली मिशन के बारे में अनजान है। कुछ दिनों के बाद रेणुका की मदद से प्रभात और आकाश ने सूर्य की जानकारी के बिना असगर को पकड़ने और तुरंत अपनी चाल चलने का फैसला करने में सफलता हासिल की है। सुनकर एक उग्र और विश्वासघाती सूर्य ने उन्हें पकड़ लिया, उन्हें वापस भारत भेज दिया। यह तब तक रेणुका ने अपनी पत्नी की रहस्यमय मौत के पीछे की सच्चाई के बारे में सूर्य को सूचित किया। उसकी पत्नी ने असगर को मूर्ख और नीच बेटे के अलावा किसी के और के कारण आत्महत्या नहीं की थी, जिसने उसे छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। सच्चाई जानने के बाद और यह महसूस करने के बाद कि प्रभात और आकाश सही थे, एक क्रोधित सूर्य असगर का सामना करता है, लेकिन अपनी बेटी के साथ पकड़ लिया जाता है। प्रभात और आकाश भारत के लिए अपनी उड़ान से बच गए हैं, सूर्य को बचाते हैं और तीनों एक बार और हमेशा के लिए असगर और उसके गुर्गों को पकड़ने के मिशन में हाथ मिलाते हैं। अंत में मिशन सफल हो जाता है और रोमांच शुरू हो जाता है। आकाश और असगर की बेटी सोनिया से प्यार हो जाता है। सूर्य रेणुका से प्यार करने लगता है और उसकी समय पर जानकारी और चतुर मदद के लिए आभारी हो जाता है। और अकेला प्रभात आखिरकार एक भारतीय लड़की के लिए गिर जाता है, जिससे वह भारत में अपने गृहनगर में मिला था, जो उसके पीछे केन्या कुसुम तक आ गई थी। प्रभात अंत में अपने दोस्तों सूर्य और आकाश को पकड़े गए अपराधी असगर के साथ भारत लौटता है। प्रभात कुसुम, सूर्य रेणुका और आकाश सोनिया की जोड़ी आखिरकार एकजुट होकर आनंदित होती है। विश्वात्मा हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यू हिंदी में। विश्वात्मा 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की थ्रिलर फिल्म है, जो राजीव रॉय द्वारा निर्देशित और गुलशन रॉय द्वारा निर्मित है। इसमें सनी देओल, नसरुद्दीन शाह, चंकी पांडे, दिव्या भारती, सोनम ज्योत्सना सिंह की टुकड़ी है। फिल्म एक ईमानदार पुलिस अधिकारी प्रभात का अनुसरण करती है, जिसे भारत सरकार की ओर से केन्या भेजा जा रहा है, ताकि खूंखार अपराधी असगर जोराट को पकड़ा जा सके और उसके अवैध व्यवसाय को समाप्त किया जा सके। विजू शाही संगीत की रचना की गाना सात समुंदर उस साल का सबसे बड़ा चार्टबस्टर बन गया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राजीव रॉय। इस फिल्म के मुख्य निर्माता है गुलशन रॉय और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है सनी देओल, नसरुद्दीन शाह, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, अमरीश पुरी ने। इस फिल्म के वर्णन करता है नसरुद्दीन शाह। इस फिल्म का छायांकन
रोमेश भल्ला ने किया। यह फिल्म नरेश मल्होत्रा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है विजू शाही ने। और यह फिल्म त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 24 जनवरी 1992 रही है। इसका कार्यकारी समय 181 मिनट है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की 9.5 करोड़ से 62 करोड़ तक कमाई रही है। विश्वात्मा ने ब्लॉकबस्टर त्रिदेव के बाद रॉय की तीसरी निर्देशित फिल्म को चिन्हित किया, जो शुरू में ही उसी की अगली कड़ी बनने की योजना बनाई गई थी। उसके निर्माण के समय यह सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। केन्या के बड़े पैमाने पर शूट किया जा रहा था और यहाँ वह शूट होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। चोटबस्टर गीत सात समुंदर उन दिनों नैरोबी के एक लोकप्रिय नाइट क्लब बबल्स डिस्कोटेक में शूट किया गया था। आधुनिक ध्वनि वाले गीत ने एक राग मारा और अब तक भारतीय दर्शकों के बीच बड़े पैमानों पर पंत पर दर्जा प्राप्त है। फिल्म को समकालीन और बहुत ही आधुनिक आलोचकों में रिलीज होने पर आलोचकों की प्रशंसा मिली। इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा के साथ उसकी दुनिया भर में अपनी कुल नाटकीय दौड़ में 95 मिलियन से अधिक की कमाई की और 192 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। साउंड ट्रैक ने धूम मचा दी और बहुत सफल रहा है। चंकी पांडे के साथ साथ नवोदित दिव्य भारती के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड साबित हुआ, जिन्होंने बॉलीवुड में लाइमलाइट हासिल की। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। प्रभात सिंह एक ईमानदार और समर्पित पुलिस अधिकारी, लेकिन उसके पास आमतौर पर अपने परिवार के लिए समय नहीं होता। इस वजह से वह अपने पिता उनसे लगातार भिड़ते रहते हैं। प्रभात के पिता शांति में विश्वास रखते हैं और अपने देश के रक्तपात अशांति के विरोध करते हैं। प्रभात को अब सबसे खूंखार अपराध लॉर्ड असगर ज़ूरत को पकड़ने के मिशन पर रखा गया है, जो वर्तमान में केन्या में रहता है लेकिन भारत में काम करता है। हालात बदतर होते जा रहे हैं जब प्रभात एक मुठभेड़ में असगर के भाई को मार देता है। क्रोधित असगर प्रभात के स्कूल जाने वाले युवा भाई का अपहरण कर लेता है और उसे मार देता है। प्रभात का परिवार तबाह हो गया है और उसके पिता ने उसे अपने भाई की मौत के लिए दोषी ठहराया और उसके परिवार से बेदखल कर दिया। प्रभात के एक सुदूर गांव में एक सुदूर कोने में चला जाता है। इस बीच अजगर का एक आदमी मदन भारद्वाज उसके खिलाफ हो जाता है। उसे जल्द से जल्द पुलिस में बदलने की धमकी देता है। गिरफ्तारी वारंट के डर से असगर ने मदन को उसकी शादी की रात मार डाला। उसके बाद असगर के बेटे ने मदन की पत्नी के साथ बलात्कार किया, जिससे वह आहत हो गई। इस प्रकार मदन के भाई आकाश भारद्वाज ने असगर से बदला लेने की कसम खाई। बाद में असगर केन्या भाग जाता है और पुलिस आयुक्त प्रभात के संपर्क करने का फैसला करता है, क्योंकि वह अकेला है जो असगर को पकड़ सकता है और उसे वापस भारत ले जा सकता है। स्थिति की आवश्यकता को देखने के बाद प्रभात के पिता प्रभात को अस्वीकार करने के लिए माफ़ी मांगने का फैसला करते हैं। संशोधन करने के लिए वह प्रभात को अजगर को पकड़ने और कुछ न्याय दिलाने के मिशन पर चलने के लिए मनाने की कोशिश करता है। प्रभात मिशन को लेने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन जोर देकर कहता है कि आकाश भी उसके साथ शामिल हो, जिससे आकाश सहमत हो जाता है। ये दोनों हाथ मिलाते हैं और केन्या के लिए अगली उड़ान भरते हैं। केन्या में उनकी मुलाकात उनके मेजबान एक ईमानदार निरीक्षक और एक युवा बेटी सूर्य प्रताप के साथ विधुर में होती है। असगर को पहले से ही पता है कि प्रभात और आकाश उसे पकड़ने के लिए हैं, इसीलिए उसे भ्रष्ट आयुक्त मिलता है जो सूर्य को अपना मार्गदर्शन नियुक्त करने के लिए उसके पैरोल के तहत है। एक अच्छी तरह से जानते हुए कि कानून का पालन करने वाला सूर्य सुनिश्चित करेगा कि असगर जैसे केन्याई नागरिक करेंगे विदेशियों के नुकसान न हो। सूर्य के स्थान की यात्रा के दौरान उन्होंने उल्लेख किया कि उसकी नज़र उन पर हो और अगर वे अपने प्रवास के दौरान कोई शरारत करते हैं तो उन्हें पकड़ने में संकोच नहीं करेंगे। प्रभात और आकाश मदन की भाभी रेणुका को ढूंढते हैं और मिलते हैं, जो भी अपनी गुप्त मिशन पर है, इसलिए वह उन्हें
असगर के करीब जाने में मदद करते हैं और उन्हें उसके ठिकाने के बारे में कुछ और जानकारी देती है। वह उन्हें बताती है कि जहाँ असगर केन्या में एक सम्मानित नागरिक है, इसीलिए उसे पकड़ना बहुत कठिन है। वे असगर और उसके गुर्गों को पकड़ने के लिए कई हथकंडे आजमाते हैं, लेकिन सूर्य हर बार उन्हें नाकाम कर देता है। प्रभात और आकाश फिर असगर को गिरफ्तार करने के लिए सूर्य को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूर्य असगर को सलाखों के पीछे डालने के लिए अनिच्छुक है। नतीजतन सूर्य दोनों से बहुत निराश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह केन्या में परेशानी पैदा कर रहे हैं। फिर भी वह अपने असली मिशन के बारे में अनजान है। कुछ दिनों के बाद रेणुका की मदद से प्रभात और आकाश ने सूर्य की जानकारी के बिना असगर को पकड़ने और तुरंत अपनी चाल चलने का फैसला करने में सफलता हासिल की है। सुनकर एक उग्र और विश्वासघाती सूर्य ने उन्हें पकड़ लिया, उन्हें वापस भारत भेज दिया। यह तब तक रेणुका ने अपनी पत्नी की रहस्यमय मौत के पीछे की सच्चाई के बारे में सूर्य को सूचित किया। उसकी पत्नी ने असगर को मूर्ख और नीच बेटे के अलावा किसी के और के कारण आत्महत्या नहीं की थी, जिसने उसे छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। सच्चाई जानने के बाद और यह महसूस करने के बाद कि प्रभात और आकाश सही थे, एक क्रोधी सूर्य असगर का सामना करता है, लेकिन अपनी बेटी के साथ पकड़ लिया जाता है। प्रभात और आकाश भारत के लिए अपनी उड़ान से बच गए हैं, सूर्य को बचाते हैं और तीनों एक बार और हमेशा के लिए असगर और उसके गुर्गों को पकड़ने के मिशन में हाथ मिलाते हैं। अंत में मिशन सफल हो जाता है और रोमांच शुरू हो जाता है। आकाश और असगर की बेटी सोनिया से प्यार हो जाता है। सूर्य रेणुका से प्यार करने लगता है और उसकी समय पर जानकारी और चतुर मदद के लिए आभारी हो जाता है। और अकेला प्रभात आखिरकार एक भारतीय लड़की के लिए गिर जाता है, जिससे वह भारत में अपने गृहनगर में मिला था, जो उसके पीछे केन्या कुसुम तक आ गई थी। प्रभात अंत में अपने दोस्तों सूर्य और आकाश को पकड़े गए अपराधी असगर के साथ भारत लौटता है। प्रभात, कुसुम, सूर्य, रेणुका और आकाश सोनिया की जोड़ी आखिरकार एकजुट होकर आनंदित होती है। विश्वात्मा हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यू हिंदी में। विश्वात्मा 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की थ्रिलर फिल्म है, जो राजीव रॉय द्वारा निर्देशित और गुलशन रॉय द्वारा निर्मित है। इसमें सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह, चंकी पांडे, दिव्या भारती, सोनम ज्योत्सना सिंह की टुकड़ी है। फिल्म एक ईमानदार पुलिस अधिकारी प्रभात का अनुसरण करती है, जिसे भारत सरकार की ओर से केन्या भेजा जा रहा है, ताकि खूंखार अपराधी असगर जोराट को पकड़ा जा सके और उसके अवैध व्यवसाय को समाप्त किया जा सके। विजू शाही संगीत की रचना की गाना सात समुंदर उस साल का सबसे बड़ा चार्टबस्टर बन गया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राजीव रॉय। इस फिल्म के मुख्य निर्माता है गुलशन रॉय और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, अमरीश पुरी ने। इस फिल्म के वर्णन करता है नसीरुद्दीन शाह। इस फिल्म का छायांकन रोमेश भल्ला ने किया। यह फिल्म नरेश मल्होत्रा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है विजू शाही ने और यह फिल्म त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 24 जनवरी 1992 रही है। इसका कार्यकारी समय 181 मिनट है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की 9.5 करोड़ से 62 करोड़ तक कमाई रही है। विश्वात्मा ने ब्लॉकबस्टर त्रिदेव के बाद रॉय की तीसरी निर्देशित फिल्म को चिन्हित किया, जो शुरू में ही उसी की अगली कड़ी बनने की योजना बनाई गई थी। उसके निर्माण के समय यह सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। केन्या के बड़े पैमाने पर शूट किया जा रहा था और यहाँ वह शूट होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। चार्टबस्टर गीत सात समुंदर उन दिनों नैरोबी के एक लोकप्रिय नाइट क्लब बबल्स डिस्कोटेक में शूट किया गया था। आधुनिक ध्वनि वाले गीत ने एक राग मारा और अब तक भारतीय दर्शकों के बीच बड़े पैमानों पर पंत पर दर्जा प्राप्त है। फिल्म को समकालीन और बहुत ही आधुनिक आलोचकों में रिलीज होने पर आलोचकों की प्रशंसा मिली। इसकी
पटकथा और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा के साथ उसकी दुनिया भर में अपनी कुल नाटकीय दौड़ में 95 मिलियन से अधिक की कमाई की और 192 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। साउंड ट्रैक ने धूम मचा दी और बहुत सफल रहा। यह चंकी पांडे के साथ साथ नवोदित दिव्य भारती के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड साबित हुआ, जिन्होंने बॉलीवुड में लाइमलाइट हासिल की। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। प्रभात सिंह एक ईमानदार और समर्पित पुलिस अधिकारी है, लेकिन उसके पास आमतौर पर अपने परिवार के लिए समय नहीं होता। इस वजह से वह अपने पिता उनसे लगातार भिड़ते रहते हैं। प्रभात के पिता शांति में विश्वास रखते हैं और अपने देश के रक्तपात अशांति के विरोध करते हैं। प्रभात को अब सबसे खूंखार अपराध लॉर्ड असगर जूरत को पकड़ने के मिशन पर रखा गया है, जो वर्तमान में केन्या में रहता है लेकिन भारत में काम करता है। हालात बदतर होते जा रहे हैं जब प्रभात एक मुठभेड़ में असगर के भाई को मार देता है। क्रोधित असगर प्रभात के स्कूल जाने वाले युवा भाई का अपहरण कर लेता है और उसे मार देता है। प्रभात का परिवार तबाह हो गया है और उसके पिता ने उसे अपने भाई की मौत के लिए दोषी ठहराया और उसके परिवार से बेदखल कर दिया। प्रभात के एक सुदूर गांव में एक सुदूर कोने में चला जाता है। इस बीच अजगर का एक आदमी मदन भारद्वाज उसके खिलाफ हो जाता है। उसे जल्द से जल्द पुलिस में बदलने की धमकी देता है। गिरफ्तारी वारंट के डर से असगर ने मदन को उसकी शादी की रात मार डाला। उसके बाद असगर के बेटे ने मदन की पत्नी के साथ बलात्कार किया, जिससे वह आहत हो गई। इस प्रकार मदन के भाई आकाश भारद्वाज ने असगर से बदला लेने की कसम खाई। बाद में असगर केन्या भाग जाता है और पुलिस आयुक्त प्रभात के संपर्क करने का फैसला करता है, क्योंकि वह अकेला है जो असगर को पकड़ सकता है और उसे वापस भारत ले जा सकता है। स्थिति की आवश्यकता को देखने के बाद प्रभात के पिता प्रभात को अस्वीकार करने के लिए माफ़ी मांगने का फैसला करते हैं। संशोधन करने के लिए वह प्रभात को अजगर को पकड़ने और कुछ न्याय दिलाने के मिशन पर चलने के लिए मनाने की कोशिश करता है। प्रभात मिशन को लेने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन जोर देकर कहता है कि आकाश भी उसके साथ शामिल हो, जिससे आकाश सहमत हो जाता है। ये दोनों हाथ मिलाते हैं और केन्या के लिए अगली उड़ान भरते हैं। केन्या में उनकी मुलाकात उनके मेजबान एक ईमानदार निरीक्षक और एक युवा बेटी सूर्य प्रताप के साथ विधुर में होती है। असगर को पहले से ही पता है कि प्रभात और आकाश उसे पकड़ने के लिए हैं, इसीलिए उसे भ्रष्ट आयुक्त मिलता है जो सूर्य को अपना मार्गदर्शन नियुक्त करने के लिए उसके पैरोल के तहत है। एक अच्छी तरह से जानते हुए कि कानून का पालन करने वाला सूर्य सुनिश्चित करेगा कि असगर जैसे केन्याई नागरिक करेंगे विदेशियों के नुकसान न हो। सूर्य के स्थान की यात्रा के दौरान उन्होंने उल्लेख किया कि उसकी नज़र उन पर हो और अगर वे अपने प्रवास के दौरान कोई शरारत करते हैं तो उन्हें पकड़ने में संकोच नहीं करेंगे। प्रभात और आकाश मदन की भाभी रेणुका को ढूंढते हैं और मिलते हैं, जो भी अपनी गुप्त मिशन पर है, इसलिए वह उन्हें असगर के करीब जाने में मदद करते हैं और उन्हें उसके ठिकाने के बारे में कुछ और जानकारी देती है। वह उन्हें बताती है कि जहाँ असगर केन्या में एक सम्मानित नागरिक है, इसीलिए उसे पकड़ना बहुत कठिन है। वे असगर और उसके गुर्गों को पकड़ने के लिए कई हथकंडे आजमाते हैं, लेकिन सूर्य हर बार उन्हें नाकाम कर देता है। प्रभात और आकाश फिर असगर को गिरफ्तार करने के लिए सूर्य को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूर्य असगर को सलाखों के पीछे डालने के लिए अनिच्छुक है। नतीजतन सूर्य दोनों से बहुत निराश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह केन्या में परेशानी पैदा कर रहे हैं। फिर भी वह अपने असली मिशन के बारे में अनजान है। कुछ दिनों के बाद रेणुका की मदद से प्रभात और आकाश ने सूर्य की जानकारी के बिना असगर को पकड़ने और तुरंत अपनी चाल चलने का फैसला करने में सफलता हासिल की है। सुनकर एक उग्र और विश्वासघाती सूर्य ने उन्हें पकड़ लिया, उन्हें वापस भारत भेज दिया। यह तब तक रेणुका ने अपनी पत्नी की रहस्यमय मौत के पीछे की सच्चाई के बारे में सूर्य को सूचित किया। उसकी पत्नी ने असगर को मूर्ख और नीच बेटे के अलावा किसी के और के कारण आत्महत्या नहीं की थी।
जिसने उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। सच्चाई जानने के बाद और यह महसूस करने के बाद कि प्रभात और आकाश सही थे, एक क्रोधी सूर्य असगर का सामना करता है लेकिन अपनी बेटी के साथ पकड़ लिया जाता है। प्रभात और आकाश जो भारत के लिए अपनी उड़ान से बच गए हैं, सूर्य को बचाते हैं और तीनों एक बार और हमेशा के लिए असगर और उसके गुर्गों को पकड़ने के मिशन में हाथ मिलाते हैं। अंत में मिशन सफल हो जाता है और रोमांच शुरू हो जाता है। आकाश और असगर की बेटी सोनिया से प्यार हो जाता है। सूर्य रेणुका से प्यार करने लगता है और उसकी समय पर जानकारी और चतुर मदद के लिए आभारी हो जाता है। और अकेला प्रभात आखिरकार एक भारतीय लड़की के लिए गिर जाता है जिससे वह भारत में अपने गृहनगर में मिला था, जो उसके पीछे केन्या कुसुम तक आ गई थी। प्रभात अंत में अपने दोस्तों सूर्य और आकाश को पकड़े गए अपराधी असगर के साथ भारत लौटता है। प्रभात, कुसुम, सूर्य, रेणुका और आकाश सोनिया की जोड़ी आखिरकार एकजुट होकर आनंदित होती है। विश्वात्मा हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यू हिंदी में। विश्वात्मा 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की थ्रिलर फिल्म है जो राजीव रॉय द्वारा निर्देशित और गुलशन रॉय द्वारा निर्मित है। इसमें सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह, चंकी पांडे, दिव्या भारती, सोनम ज्योत्सना सिंह की टुकड़ी है। फिल्म एक ईमानदार पुलिस अधिकारी प्रभात का अनुसरण करती है जिसे भारत सरकार की ओर से केन्या भेजा जा रहा है ताकि खूंखार अपराधी असगर जोराट को पकड़ा जा सके और उसके अवैध व्यवसाय को समाप्त किया जा सके। विजू शाही संगीत की रचना की गाना सात समुंदर उस साल का सबसे बड़ा चार्टबस्टर बन गया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राजीव रॉय। इस फिल्म के मुख्य निर्माता है गुलशन रॉय और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, अमरीश पुरी ने। इस फिल्म के वर्णन करता है नसीरुद्दीन शाह। इस फिल्म का छायांकन रोमेश भल्ला ने किया। यह फिल्म नरेश मल्होत्रा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है विजू शाही ने और यह फिल्म त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 24 जनवरी 1992 रही है। इसका कार्यकारी समय 181 मिनट है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की 9.5 करोड़ से 62 करोड़ तक कमाई रही है। विश्वात्मा ने ब्लॉकबस्टर त्रिदेव के बाद रॉय की तीसरी निर्देशित फिल्म को चिन्हित किया जो शुरू में ही उसी की अगली कड़ी बनने की योजना बनाई गई थी। उसके निर्माण के समय यह सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। केन्या के बड़े पैमाने पर शूट किया जा रहा था और यहाँ वह शूट होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। चार्टबस्टर गीत सात समुंदर उन दिनों नैरोबी के एक लोकप्रिय नाइट क्लब बबल्स डिस्कोटेक में शूट किया गया था। आधुनिक ध्वनि वाले गीत ने एक राग मारा और अब तक भारतीय दर्शकों के बीच बड़े पैमानों पर पंत पर दर्जा प्राप्त है। फिल्म को समकालीन और बहुत ही आधुनिक आलोचकों में रिलीज होने पर आलोचकों की प्रशंसा मिली। इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा के साथ उसकी दुनिया भर में अपनी कुल नाटकीय दौड़ में 95 मिलियन से अधिक की कमाई की और 192 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। साउंड ट्रैक ने धूम मचा दी और बहुत सफल रहा है। चंकी पांडे के साथ साथ नवोदित दिव्या भारती के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड साबित हुआ, जिन्होंने बॉलीवुड में लाइमलाइट हासिल की। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। प्रभात सिंह एक ईमानदार और समर्पित पुलिस अधिकारी है, लेकिन उसके पास आमतौर पर अपने परिवार के लिए समय नहीं होता। इस वजह से वह अपने पिता उनसे लगातार भिड़ते रहते हैं। प्रभात के पिता शांति में विश्वास रखते हैं और अपने देश के रक्तपात अशांति के विरोध करते हैं। प्रभात को अब सबसे खूंखार अपराध लॉर्ड असगर जोराट को पकड़ने के मिशन पर रखा गया है, जो वर्तमान में केन्या में रहता है लेकिन भारत में काम करता है। हालात बदतर होते जा रहे हैं जब प्रभात एक मुठभेड़ में असगर के भाई को मार देता है। क्रोधित असगर प्रभात के स्कूल जाने वाले युवा भाई का अपहरण कर लेता है और उसे मार देता है। प्रभात का परिवार तबाह हो गया है और
उसके पिता ने उसे अपने भाई की मौत के लिए दोषी ठहराया और उसके परिवार से बेदखल कर दिया। प्रभात के एक सुदूर गांव में एक सुदूर कोने में चला जाता है। इस बीच अजगर का एक आदमी मदन भारद्वाज उसके खिलाफ हो जाता है, उसे जल्द से जल्द पुलिस में बदलने की धमकी देता है। गिरफ्तारी वारंट के डर से असगर ने मदन को उसकी शादी की रात मार डाला। उसके बाद असगर के बेटे ने मदन की पत्नी के साथ बलात्कार किया, जिससे वह आहत हो गई। इस प्रकार मदन के भाई आकाश भारद्वाज ने असगर से बदला लेने की कसम खाई। बाद में असगर केन्या भाग जाता है और पुलिस आयुक्त प्रभात के संपर्क करने का फैसला करता है, क्योंकि वह अकेला है जो असगर को पकड़ सकता है और उसे वापस भारत ले जा सकता है। स्थिति की आवश्यकता को देखने के बाद प्रभात के पिता प्रभात को अस्वीकार करने के लिए माफ़ी मांगने का फैसला करते हैं। संशोधन करने के लिए वह प्रभात को अजगर को पकड़ने और कुछ न्याय दिलाने के मिशन पर चलने के लिए मनाने की कोशिश करता है। प्रभात मिशन को लेने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन जोर देकर कहता है कि आकाश भी उसके साथ शामिल हो, जिससे आकाश सहमत हो जाता है। ये दोनों हाथ मिलाते हैं और केन्या के लिए अगली उड़ान भरते हैं। केन्या में उनकी मुलाकात उनके मेजबान एक ईमानदार निरीक्षक और एक युवा बेटी सूर्य प्रताप के साथ विधुर में होती है। असगर को पहले से ही पता है कि प्रभात और आकाश उसे पकड़ने के लिए हैं, इसीलिए उसे भ्रष्ट आयुक्त मिलता है जो सूर्य को अपना मार्गदर्शन नियुक्त करने के लिए उसके पैरोल के तहत है। एक अच्छी तरह से जानते हुए कि कानून का पालन करने वाला सूर्य सुनिश्चित करेगा कि असगर जैसे केन्याई नागरिक करेंगे विदेशियों के नुकसान न हो। सूर्य के स्थान की यात्रा के दौरान उन्होंने उल्लेख किया कि उसकी नज़र उन पर हो और अगर वे अपने प्रवास के दौरान कोई शरारत करते हैं तो उन्हें पकड़ने में संकोच नहीं करेंगे। प्रभात और आकाश मदन की भाभी रेणुका को ढूंढते हैं और मिलते हैं, जो भी अपनी गुप्त मिशन पर है, इसलिए वह उन्हें असगर के करीब जाने में मदद करते हैं और उन्हें उसके ठिकाने के बारे में कुछ और जानकारी देती है। वह उन्हें बताती है कि जहाँ असगर केन्या में एक सम्मानित नागरिक है, इसीलिए उसे पकड़ना बहुत कठिन है। वे असगर और उसके गुर्गों को पकड़ने के लिए कई हथकंडे आजमाते हैं, लेकिन सूर्य हर बार उन्हें नाकाम कर देता है। प्रभात और आकाश फिर असगर को गिरफ्तार करने के लिए सूर्य को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूर्य असगर को सलाखों के पीछे डालने के लिए अनिच्छुक है। नतीजतन सूर्य दोनों से बहुत निराश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह केन्या में परेशानी पैदा कर रहे हैं, फिर भी वह अपने असली मिशन के बारे में अनजान है। कुछ दिनों के बाद रेणुका की मदद से प्रभात और आकाश ने सूर्य की जानकारी के बिना असगर को पकड़ने और तुरंत अपनी चाल चलने का फैसला करने में सफलता हासिल की है। सुनकर एक उग्र और विश्वासघाती सूर्य ने उन्हें पकड़ लिया, उन्हें वापस भारत भेज दिया। यह तब तक रेणुका ने अपनी पत्नी की रहस्यमय मौत के पीछे की सच्चाई के बारे में सूर्य को सूचित किया। उसकी पत्नी ने असगर को मूर्ख और नीच बेटे के अलावा किसी के और के कारण आत्महत्या नहीं की थी, जिसने उसे छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। सच्चाई जानने के बाद और यह महसूस करने के बाद कि प्रभात और आकाश सही थे, एक क्रोधी सूर्य असगर का सामना करता है, लेकिन अपनी बेटी के साथ पकड़ लिया जाता है। प्रभात और आकाश भारत के लिए अपनी उड़ान से बच गए हैं, सूर्य को बचाते हैं और तीनों एक बार और हमेशा के लिए असगर और उसके गुर्गों को पकड़ने के मिशन में हाथ मिलाते हैं। अंत में मिशन सफल हो जाता है और रोमांच शुरू हो जाता है। आकाश और असगर की बेटी सोनिया से प्यार हो जाता है। सूर्य रेणुका से प्यार करने लगता है और उसकी समय पर जानकारी और चतुर मदद के लिए आभारी हो जाता है। और अकेला प्रभात आखिरकार एक भारतीय लड़की के लिए गिर जाता है, जिससे वह भारत में अपने गृहनगर में मिला था, जो उसके पीछे केन्या कुसुम तक आ गई थी। प्रभात अंत में अपने दोस्तों सूर्य और आकाश को पकड़े गए अपराधी असगर के साथ भारत लौटता है। प्रभात कुसुम, सूर्य रेणुका और आकाश सोनिया की जोड़ी आखिरकार एकजुट होकर आनंदित होती है। विश्वात्मा हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यू हिंदी में। विश्वात्मा 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की थ्रिलर फिल्म है, जो राजीव रॉय द्वारा निर्देशित और गुलशन रॉय द्वारा निर्मित है।
इसमें सनी देओल, नसरुद्दीन शाह, चंकी पांडे, दिव्या भारती, सोनम ज्योत्सना सिंह की टुकड़ी है। फिल्म एक ईमानदार पुलिस अधिकारी प्रभात का अनुसरण करती है, जिसे भारत सरकार की ओर से केन्या भेजा जा रहा है ताकि खूंखार अपराधी असगर जुराट को पकड़ा जा सके और उसके अवैध व्यवसाय को समाप्त किया जा सके। विजू शाही संगीत की रचना की गाना सात समुंदर उस साल का सबसे बड़ा चार्टबस्टर बन गया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राजीव रॉय। इस फिल्म के मुख्य निर्माता है गुलशन रॉय और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है सनी देओल, नसरुद्दीन शाह, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, अमरीश पुरी ने। इस फिल्म के वर्णन करता है नसरुद्दीन शाह। इस फिल्म का छायांकन रोमेश भल्ला ने किया। यह फिल्म नरेश मल्होत्रा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है विजू शाही ने और यह फिल्म त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 24 जनवरी 1992 रही है। इसका कार्यकारी समय 181 मिनट है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की 9.5 करोड़ से 62 करोड़ तक कमाई रही है। विश्वात्मा ने ब्लॉकबस्टर त्रिदेव के बाद रॉय की तीसरी निर्देशित फिल्म को चिन्हित किया, जो शुरू में ही उसी की अगली कड़ी बनने की योजना बनाई गई थी। उसके निर्माण के समय यह सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। केन्या के बड़े पैमाने पर शूट किया जा रहा था और यहाँ वह शूट होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। चार्टबस्टर गीत सात समुंदर उन दिनों नैरोबी के एक लोकप्रिय नाइट क्लब बबल्स डिस्कोटेक में शूट किया गया था। आधुनिक ध्वनि वाले गीत ने एक राग मारा और अब तक भारतीय दर्शकों के बीच बड़े पैमानों पर पंत पर दर्जा प्राप्त है। फिल्म को समकालीन और बहुत ही आधुनिक आलोचकों में रिलीज होने पर आलोचकों की प्रशंसा मिली। इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा के साथ उसकी दुनिया भर में अपनी कुल नाटकीय दौड़ में 95 मिलियन से अधिक की कमाई की और 192 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। साउंड ट्रैक ने धूम मचा दी और बहुत सफल रहा है। चंकी पांडे के साथ साथ नवोदित दिव्या भारती के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड साबित हुआ, जिन्होंने बॉलीवुड में लाइमलाइट हासिल की। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। प्रभात सिंह एक ईमानदार और समर्पित पुलिस अधिकारी है, लेकिन उसके पास आमतौर पर अपने परिवार के लिए समय नहीं होता। इस वजह से वह अपने पिता उनसे लगातार भिड़ते रहते हैं। प्रभात के पिता शांति में विश्वास रखते हैं और अपने देश के रक्तपात अशांति के विरोध करते हैं। प्रभात को अब सबसे खूंखार अपराध लॉर्ड असगर जुरत को पकड़ने के मिशन पर रखा गया है, जो वर्तमान में केन्या में रहता है लेकिन भारत में काम करता है। हालात बदतर होते जा रहे हैं जब प्रभात एक मुठभेड़ में असगर के भाई को मार देता है। क्रोधित असगर प्रभात के स्कूल जाने वाले युवा भाई का अपहरण कर लेता है और उसे मार देता है। प्रभात का परिवार तबाह हो गया है और उसके पिता ने उसे अपने भाई की मौत के लिए दोषी ठहराया और उसके परिवार से बेदखल कर दिया। प्रभात के एक सुदूर गांव में एक सुदूर कोने में चला जाता है। इस बीच अजगर का एक आदमी मदन भारद्वाज उसके खिलाफ हो जाता है और उसे जल्द से जल्द पुलिस में बदलने की धमकी देता है। गिरफ्तारी वारंट के डर से असगर ने मदन को उसकी शादी की रात मार डाला। उसके बाद असगर के बेटे ने मदन की पत्नी के साथ बलात्कार किया, जिससे वह आहत हो गई। इस प्रकार मदन के भाई आकाश भारद्वाज ने असगर से बदला लेने की कसम खाई। बाद में असगर केन्या भाग जाता है और पुलिस आयुक्त प्रभात के संपर्क करने का फैसला करता है, क्योंकि वह अकेला है जो असगर को पकड़ सकता है और उसे वापस भारत ले जा सकता है। स्थिति की आवश्यकता को देखने के बाद प्रभात के पिता प्रभात को अस्वीकार करने के लिए माफ़ी मांगने का फैसला करते हैं। संशोधन करने के लिए वह प्रभात को अजगर को पकड़ने और कुछ न्याय दिलाने के मिशन पर चलने के लिए मनाने की कोशिश करता है। प्रभात मिशन को लेने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन जोर देकर कहता है कि आकाश भी उसके साथ शामिल हो, जिससे आकाश सहमत हो जाता है। ये दोनों हाथ मिलाते हैं और केन्या के लिए अगली उड़ान भरते हैं।
केन्या में उनकी मुलाकात उनके मेज़बान एक ईमानदार निरीक्षक और एक युवा बेटी सूर्य प्रताप के साथ विदुर में होती है। असगर को पहले से ही पता है कि प्रभात और आकाश उसे पकड़ने के लिए हैं, इसीलिए उसे भ्रष्ट आयुक्त मिलता है जो सूर्य को अपना मार्गदर्शन नियुक्त करने के लिए उसके पैरोल के तहत है। एक अच्छी तरह से जानते हुए कि कानून का पालन करने वाला सूर्य सुनिश्चित करेगा कि असगर जैसे केन्याई नागरिक करेंगे विदेशियों के नुकसान न हो। सूर्य के स्थान की यात्रा के दौरान उन्होंने उल्लेख किया कि उसकी नज़र उन पर हो और अगर वे अपने प्रवास के दौरान कोई शरारत करते हैं तो उन्हें पकड़ने में संकोच नहीं करेंगे। प्रभात और आकाश मदन की भाभी रेणुका को ढूंढते हैं और मिलते हैं, जो भी अपनी गुप्त मिशन पर है, इसलिए वह उन्हें असगर के करीब जाने में मदद करते हैं और उन्हें उसके ठिकाने के बारे में कुछ और जानकारी देती है। वह उन्हें बताती है कि जहाँ असगर केन्या में एक सम्मानित नागरिक है, इसीलिए उसे पकड़ना बहुत कठिन है। वे असगर और उसके गुर्गों को पकड़ने के लिए कई हथकंडे आजमाते हैं, लेकिन सूर्य हर बार उन्हें नाकाम कर देता है। प्रभात और आकाश फिर असगर को गिरफ्तार करने के लिए सूर्य को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूर्य असगर को सलाखों के पीछे डालने के लिए अनिच्छुक है। नतीजतन सूर्य दोनों से बहुत निराश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह केन्या में परेशानी पैदा कर रहे हैं, फिर भी वह अपने असली मिशन के बारे में अनजान है। कुछ दिनों के बाद रेणुका की मदद से प्रभात और आकाश ने सूर्य की जानकारी के बिना असगर को पकड़ने और तुरंत अपनी चाल चलने का फैसला करने में सफलता हासिल की है। सुनकर एक उग्र और विश्वासघाती सूर्य ने उन्हें पकड़ लिया, उन्हें वापस भारत भेज दिया। यह तब तक रेणुका ने अपनी पत्नी की रहस्यमय मौत के पीछे की सच्चाई के बारे में सूर्य को सूचित किया। उसकी पत्नी ने असगर को मूर्ख और नीच बेटे के अलावा किसी के और के कारण आत्महत्या नहीं की थी, जिसने उसे छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। सच्चाई जानने के बाद और यह महसूस करने के बाद कि प्रभात और आकाश सही थे, एक विरोधी सूर्य असगर का सामना करता है, लेकिन अपनी बेटी के साथ पकड़ लिया जाता है। प्रभात और आकाश भारत के लिए अपनी उड़ान से बच गए हैं, सूर्य को बचाते हैं और तीनों एक बार और हमेशा के लिए असगर और उसके गुर्गों को पकड़ने के मिशन में हाथ मिलाते हैं। अंत में मिशन सफल हो जाता है और रोमांच शुरू हो जाता है। आकाश और असगर की बेटी सोनिया से प्यार हो जाता है। सूर्य रेणुका से प्यार करने लगता है और उसकी समय पर जानकारी और चतुर मदद के लिए आभारी हो जाता है। और अकेला प्रभात आखिरकार एक भारतीय लड़की के लिए गिर जाता है, जिससे वह भारत में अपने गृहनगर में मिला था, जो उसके पीछे केन्या कुसुम तक गई थी। प्रभात अंत में अपने दोस्तों सूर्य और आकाश को पकड़े गए अपराधी असगर के साथ भारत लौटता है। प्रभात कुसुम, सूर्य रेणुका और आकाश सोनिया की जोड़ी आखिरकार एकजुट होकर आनंदित होती है। विश्वात्मा हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यू हिंदी में। विश्वात्मा 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की थ्रिलर फिल्म है, जो राजीव रॉय द्वारा निर्देशित और गुलशन रॉय द्वारा निर्मित है। इसमें सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह, चंकी पांडे, दिव्या भारती, सोनम ज्योत्सना सिंह की टुकड़ी है। फिल्म एक ईमानदार पुलिस अधिकारी प्रभात का अनुसरण करती है, जिसे भारत सरकार की ओर से केन्या भेजा जा रहा है, ताकि खूंखार अपराधी असगर जोराट को पकड़ा जा सके और उसके अवैध व्यवसाय को समाप्त किया जा सके। विजू शाही संगीत की रचना की गाना सात समुंदर उस साल का सबसे बड़ा चार्टबस्टर बन गया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राजीव रॉय। इस फिल्म के मुख्य निर्माता है गुलशन रॉय और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, अमरीश पुरी ने। इस फिल्म के वर्णन करता है नसीरुद्दीन शाह। इस फिल्म का छायांकन रोमेश भल्ला ने किया। यह फिल्म नरेश मल्होत्रा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है विजू शाही ने और यह फिल्म त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 24 जनवरी 1992 रही है। इसका कार्यकारी समय 181 मिनट है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई
बॉलीवुड फिल्म है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की 9.5 करोड़ से 62 करोड़ तक कमाई रही है। विश्वात्मा ने ब्लॉकबस्टर त्रिदेव के बाद रॉय की तीसरी निर्देशित फिल्म को चिन्हित किया, जो शुरू में ही उसी की अगली कड़ी बनने की योजना बनाई गई थी। उसके निर्माण के समय यह सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। केन्या के बड़े पैमाने पर शूट किया जा रहा था और यहाँ वह शूट होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। चोटबस्टर गीत सात समुंदर उन दिनों नैरोबी के एक लोकप्रिय नाइट क्लब बबल्स डिस्कोटेक में शूट किया गया था। आधुनिक ध्वनि वाले गीत ने एक राग मारा और अब तक भारतीय दर्शकों के बीच बड़े पैमानों पर पंत पर दर्जा प्राप्त है। फिल्म को समकालीन और बहुत ही आधुनिक आलोचकों में रिलीज होने पर आलोचकों की प्रशंसा मिली। इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा के साथ उसकी दुनिया भर में अपनी कुल नाटकीय दौड़ में 95 मिलियन से अधिक की कमाई की और 192 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। साउंड ट्रैक ने धूम मचा दी और बहुत सफल रहा है। चंकी पांडे के साथ साथ नवोदित दिव्य भारती के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड साबित हुआ, जिन्होंने बॉलीवुड में लाइमलाइट हासिल की। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। प्रभात सिंह एक ईमानदार और समर्पित पुलिस अधिकारी है, लेकिन उसके पास आमतौर पर अपने परिवार के लिए समय नहीं होता। इस वजह से वह अपने पिता उनसे लगातार भिड़ते रहते हैं। प्रभात के पिता शांति में विश्वास रखते हैं और अपने देश के रक्तपात अशांति के विरोध करते हैं। प्रभात को अब सबसे खूंखार अपराध लॉर्ड असगर जूरत को पकड़ने के मिशन पर रखा गया है, जो वर्तमान में केन्या में रहता है लेकिन भारत में काम करता है। हालात बदतर होते जा रहे हैं जब प्रभात एक मुठभेड़ में असगर के भाई को मार देता है। क्रोधित असगर प्रभात के स्कूल जाने वाले युवा भाई का अपहरण कर लेता है और उसे मार देता है। प्रभात का परिवार तबाह हो गया है और उसके पिता ने उसे अपने भाई की मौत के लिए दोषी ठहराया और उसके परिवार से बेदखल कर दिया। प्रभात के एक सुदूर गांव में एक सुदूर कोने में चला जाता है। इस बीच अजगर का एक आदमी मदन भारद्वाज उसके खिलाफ हो जाता है। उसे जल्द से जल्द पुलिस में बदलने की धमकी देता है। गिरफ्तारी वारंट के डर से अजगर ने मदन को उसकी शादी की रात मार डाला। उसके बाद असगर के बेटे ने मदन की पत्नी के साथ बलात्कार किया, जिससे वह आहत हो गई। इस प्रकार मदन के भाई आकाश भारद्वाज ने असगर से बदला लेने की कसम खाई। बाद में असगर केन्या भाग जाता है और पुलिस आयुक्त प्रभात के संपर्क करने का फैसला करता है, क्योंकि वह अकेला है जो असगर को पकड़ सकता है और उसे वापस भारत ले जा सकता है। स्थिति की आवश्यकता को देखने के बाद प्रभात के पिता प्रभात को अस्वीकार करने के लिए माफ़ी मांगने का फैसला करते हैं। संशोधन करने के लिए वह प्रभात को अजगर को पकड़ने और कुछ न्याय दिलाने के मिशन पर चलने के लिए मनाने की कोशिश करता है। प्रभात मिशन को लेने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन जोर देकर कहता है कि आकाश भी उसके साथ शामिल हो, जिससे आकाश सहमत हो जाता है। ये दोनों हाथ मिलाते हैं और केन्या के लिए अगली उड़ान भरते हैं। केन्या में उनकी मुलाकात उनके मेजबान एक ईमानदार निरीक्षक और एक युवा बेटी सूर्य प्रताप के साथ विधुर में होती है। असगर को पहले से ही पता है कि प्रभात और आकाश उसे पकड़ने के लिए हैं, इसीलिए उसे भ्रष्ट आयुक्त मिलता है जो सूर्य को अपना मार्गदर्शन नियुक्त करने के लिए उसके पैरोल के तहत है। एक अच्छी तरह से जानते हुए कि कानून का पालन करने वाला सूर्य सुनिश्चित करेगा कि असगर जैसे केन्याई नागरिक करेंगे विदेशियों के नुकसान न हो। सूर्य के स्थान की यात्रा के दौरान उन्होंने उल्लेख किया कि उसकी नज़र उन पर हो और अगर वे अपने प्रवास के दौरान कोई शरारत करते हैं तो उन्हें पकड़ने में संकोच नहीं करेंगे। प्रभात और आकाश मदन की भाभी रेणुका को ढूंढते हैं और मिलते हैं, जो भी अपनी गुप्त मिशन पर है, इसलिए वह उन्हें असगर के करीब जाने में मदद करते हैं और उन्हें उसके ठिकाने के बारे में कुछ और जानकारी देती है। वह उन्हें बताती है कि जहाँ असगर केन्या में एक सम्मानित नागरिक है, इसीलिए उसे पकड़ना बहुत कठिन है। वे असगर और
उसके गुर्गों को पकड़ने के लिए कई हथकंडे आजमाते हैं, लेकिन सूर्य हर बार उन्हें नाकाम कर देता है। प्रभात और आकाश फिर असगर को गिरफ्तार करने के लिए सूर्य को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूर्य असगर को सलाखों के पीछे डालने के लिए अनिच्छुक है। नतीजतन सूर्य दोनों से बहुत निराश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह केन्या में परेशानी पैदा कर रहे हैं। फिर भी वह अपने असली मिशन के बारे में अनजान है। कुछ दिनों के बाद रेणुका की मदद से प्रभात और आकाश ने सूर्य की जानकारी के बिना असगर को पकड़ने और तुरंत अपनी चाल चलने का फैसला करने में सफलता हासिल की है। सुनकर एक उग्र और विश्वासघाती सूर्य ने उन्हें पकड़ लिया, उन्हें वापस भारत भेज दिया। यह तब तक रेणुका ने अपनी पत्नी की रहस्यमय मौत के पीछे की सच्चाई के बारे में सूर्य को सूचित किया। उसकी पत्नी ने असगर को मूर्ख और नीच बेटे के अलावा किसी के और के कारण आत्महत्या नहीं की थी, जिसने उसे छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। सच्चाई जानने के बाद और यह महसूस करने के बाद कि प्रभात और आकाश सही थे, एक क्रोधी सूर्य असगर का सामना करता है, लेकिन अपनी बेटी के साथ पकड़ लिया जाता है। प्रभात और आकाश भारत के लिए अपनी उड़ान से बच गए हैं, सूर्य को बचाते हैं और तीनों एक बार और हमेशा के लिए असगर और उसके गुर्गों को पकड़ने के मिशन में हाथ मिलाते हैं। अंत में मिशन सफल हो जाता है और रोमांच शुरू हो जाता है। आकाश और असगर की बेटी सोनिया से प्यार हो जाता है। सूर्य रेणुका से प्यार करने लगता है और उसकी समय पर जानकारी और चतुर मदद के लिए आभारी हो जाता है। और अकेला प्रभात आखिरकार एक भारतीय लड़की के लिए गिर जाता है, जिससे वह भारत में अपने गृहनगर में मिला था, जो उसके पीछे केन्या कुसुम तक गई थी। प्रभात अंत में अपने दोस्तों सूर्य और आकाश को पकड़े गए अपराधी असगर के साथ भारत लौटता है। प्रभात, कुसुम, सूर्य, रेणुका और आकाश सोनिया की जोड़ी आखिरकार एकजुट होकर आनंदित होती है। विश्वात्मा हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यू हिंदी में। विश्वात्मा 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की थ्रिलर फिल्म है, जो राजीव रॉय द्वारा निर्देशित और गुलशन रॉय द्वारा निर्मित है। इसमें सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह, चंकी पांडे, दिव्या भारती, सोनम ज्योत्सना सिंह की टुकड़ी है। फिल्म एक ईमानदार पुलिस अधिकारी प्रभात का अनुसरण करती है, जिसे भारत सरकार की ओर से केन्या भेजा जा रहा है, ताकि खूंखार अपराधी असगर जुराट को पकड़ा जा सके और उसके अवैध व्यवसाय को समाप्त किया जा सके। विजू शाही संगीत की रचना की गाना सात समुंदर उस साल का सबसे बड़ा चार्टबस्टर बन गया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राजीव रॉय। इस फिल्म के मुख्य निर्माता है गुलशन रॉय और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, अमरीश पुरी ने। इस फिल्म के वर्णन करता है नसीरुद्दीन शाह। इस फिल्म का छायांकन रोमेश भल्ला ने किया। यह फिल्म नरेश मल्होत्रा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है विजू शाही ने और यह फिल्म त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 24 जनवरी 1992 रही है। इसका कार्यकारी समय 181 मिनट है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की 9.5 करोड़ से 62 करोड़ तक कमाई रही है। विश्वात्मा ने ब्लॉकबस्टर त्रिदेव के बाद रॉय की तीसरी निर्देशित फिल्म को चिन्हित किया, जो शुरू में ही उसी की अगली कड़ी बनने की योजना बनाई गई थी। उसके निर्माण के समय यह सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। केन्या के बड़े पैमाने पर शूट किया जा रहा था और यहाँ वह शूट होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। चार्टबस्टर गीत सात समुंदर उन दिनों नैरोबी के एक लोकप्रिय नाइट क्लब बबल्स डिस्कोटेक में शूट किया गया था। आधुनिक ध्वनि वाले गीत ने एक राग मारा और अब तक भारतीय दर्शकों के बीच बड़े पैमानों पर पंत पर दर्जा प्राप्त है। फिल्म को समकालीन और बहुत ही आधुनिक आलोचकों में रिलीज होने पर आलोचकों की प्रशंसा मिली। इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा के साथ उसकी दुनिया भर में अपनी कुल नाटकीय दौड़ में 95 मिलियन से अधिक की कमाई की और 192 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी।
साउंड ट्रैक ने धूम मचा दी और बहुत सफल रहा। यह चंकी पांडे के साथ साथ नवोदित दिव्य भारती के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड साबित हुआ, जिन्होंने बॉलीवुड में लाइमलाइट हासिल की। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। प्रभात सिंह एक ईमानदार और समर्पित पुलिस अधिकारी है, लेकिन उसके पास आमतौर पर अपने परिवार के लिए समय नहीं होता। इस वजह से वह अपने पिता उनसे लगातार भिड़ते रहते हैं। प्रभात के पिता शांति में विश्वास रखते हैं और अपने देश के रक्तपात अशांति के विरोध करते हैं। प्रभात को अब सबसे खूंखार अपराध लॉर्ड असगर ज़ुरत को पकड़ने के मिशन पर रखा गया है, जो वर्तमान में केन्या में रहता है लेकिन भारत में काम करता है। हालात बदतर होते जा रहे हैं जब प्रभात एक मुठभेड़ में असगर के भाई को मार देता है। क्रोधित असगर प्रभात के स्कूल जाने वाले युवा भाई का अपहरण कर लेता है और उसे मार देता है। प्रभात का परिवार तबाह हो गया है और उसके पिता ने उसे अपने भाई की मौत के लिए दोषी ठहराया और उसके परिवार से बेदखल कर दिया। प्रभात के एक सुदूर गांव में एक सुदूर कोने में चला जाता है। इस बीच अजगर का एक आदमी मदन भारद्वाज उसके खिलाफ हो जाता है। उसे जल्द से जल्द पुलिस में बदलने की धमकी देता है। गिरफ्तारी वारंट के डर से असगर ने मदन को उसकी शादी की रात मार डाला। उसके बाद असगर के बेटे ने मदन की पत्नी के साथ बलात्कार किया, जिससे वह आहत हो गई। इस प्रकार मदन के भाई आकाश भारद्वाज ने असगर से बदला लेने की कसम खाई। बाद में असगर केन्या भाग जाता है और पुलिस आयुक्त प्रभात के संपर्क करने का फैसला करता है, क्योंकि वह अकेला है जो असगर को पकड़ सकता है और उसे वापस भारत ले जा सकता है। स्थिति की आवश्यकता को देखने के बाद प्रभात के पिता प्रभात को अस्वीकार करने के लिए माफ़ी मांगने का फैसला करते हैं। संशोधन करने के लिए वह प्रभात को अजगर को पकड़ने और कुछ न्याय दिलाने के मिशन पर चलने के लिए मनाने की कोशिश करता है। प्रभात मिशन को लेने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन जोर देकर कहता है कि आकाश भी उसके साथ शामिल हो, जिससे आकाश सहमत हो जाता है। ये दोनों हाथ मिलाते हैं और केन्या के लिए अगली उड़ान भरते हैं। केन्या में उनकी मुलाकात उनके मेजबान एक ईमानदार निरीक्षक और एक युवा बेटी सूर्य प्रताप के साथ विदुर में होती है। असगर को पहले से ही पता है कि प्रभात और आकाश उसे पकड़ने के लिए हैं, इसीलिए उसे भ्रष्ट आयुक्त मिलता है जो सूर्य को अपना मार्गदर्शन नियुक्त करने के लिए उसके पैरोल के तहत है। एक अच्छी तरह से जानते हुए कि कानून का पालन करने वाला सूर्य सुनिश्चित करेगा कि असगर जैसे केन्याई नागरिक करेंगे विदेशियों के नुकसान न हो। सूर्य के स्थान की यात्रा के दौरान उन्होंने उल्लेख किया कि उसकी नज़र उन पर हो और अगर वे अपने प्रवास के दौरान कोई शरारत करते हैं तो उन्हें पकड़ने में संकोच नहीं करेंगे। प्रभात और आकाश मदन की भाभी रेणुका को ढूंढते हैं और मिलते हैं, जो भी अपनी गुप्त मिशन पर है, इसलिए वह उन्हें असगर के करीब जाने में मदद करते हैं और उन्हें उसके ठिकाने के बारे में कुछ और जानकारी देती है। वह उन्हें बताती है कि जहाँ असगर केन्या में एक सम्मानित नागरिक है, इसीलिए उसे पकड़ना बहुत कठिन है। वे असगर और उसके गुर्गों को पकड़ने के लिए कई हथकंडे आजमाते हैं, लेकिन सूर्य हर बार उन्हें नाकाम कर देता है। प्रभात और आकाश फिर असगर को गिरफ्तार करने के लिए सूर्य को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूर्य असगर को सलाखों के पीछे डालने के लिए अनिच्छुक है। नतीजतन सूर्य दोनों से बहुत निराश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह केन्या में परेशानी पैदा कर रहे हैं, फिर भी वह अपने असली मिशन के बारे में अनजान है। कुछ दिनों के बाद रेणुका की मदद से प्रभात और आकाश ने सूर्य की जानकारी के बिना असगर को पकड़ने और तुरंत अपनी चाल चलने का फैसला करने में सफलता हासिल की है। सुनकर एक उग्र और विश्वासघाती सूर्य ने उन्हें पकड़ लिया, उन्हें वापस भारत भेज दिया। यह तब तक रेणुका ने अपनी पत्नी की रहस्यमय मौत के पीछे की सच्चाई के बारे में सूर्य को सूचित किया। उसकी पत्नी ने असगर को मूर्ख और नीच बेटे के अलावा किसी के और के कारण आत्महत्या नहीं की थी, जिसने उसे छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। सच्चाई जानने के बाद और यह महसूस करने के बाद कि प्रभात और आकाश सही थे, एक क्रोधित सूर्य असगर का सामना करता है, लेकिन अपनी बेटी के साथ पकड़ लिया जाता है। प्रभात और आकाश
भारत के लिए अपनी उड़ान से बच गए हैं, सूर्य को बचाते हैं और तीनों एक बार और हमेशा के लिए असगर और उसके गुर्गों को पकड़ने के मिशन में हाथ मिलाते हैं। अंत में मिशन सफल हो जाता है और रोमांच शुरू हो जाता है। आकाश और असगर की बेटी सोनिया से प्यार हो जाता है। सूर्य रेणुका से प्यार करने लगता है और उसकी समय पर जानकारी और चतुर मदद के लिए आभारी हो जाता है। और अकेला प्रभात आखिरकार एक भारतीय लड़की के लिए गिर जाता है जिससे वह भारत में अपने गृहनगर में मिला था, जो उसके पीछे केन्या कुसुम तक गई थी। प्रभात अंत में अपने दोस्तों सूर्य और आकाश को पकड़े गए अपराधी असगर के साथ भारत लौटता है। प्रभात कुसुम, सूर्य रेणुका और आकाश सोनिया की जोड़ी आखिरकार एकजुट होकर आनंदित होती है। विश्वात्मा हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यू हिंदी में। विश्वात्मा 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की थ्रिलर फिल्म है जो राजीव रॉय द्वारा निर्देशित और गुलशन रॉय द्वारा निर्मित है। इसमें सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह, चंकी पांडे, दिव्या भारती, सोनम ज्योत्सना सिंह की टुकड़ी है। फिल्म एक ईमानदार पुलिस अधिकारी प्रभात का अनुसरण करती है जिसे भारत सरकार की ओर से केन्या भेजा जा रहा है ताकि खूंखार अपराधी असगर जुराट को पकड़ा जा सके और उसके अवैध व्यवसाय को समाप्त किया जा सके। विजू शाही संगीत की रचना की गाना सात समुंदर उस साल का सबसे बड़ा चार्टबस्टर बन गया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राजीव रॉय। इस फिल्म के मुख्य निर्माता है गुलशन रॉय और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, अमरीश पुरी ने। इस फिल्म के वर्णन करता है नसीरुद्दीन शाह। इस फिल्म का छायांकन रोमेश भल्ला ने किया। यह फिल्म नरेश मल्होत्रा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है विजू शाही ने और यह फिल्म त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 24 जनवरी 1992 रही है। इसका कार्यकारी समय 181 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की 9.5 करोड़ से 62 करोड़ तक कमाई रही है। विश्वात्मा ने ब्लॉकबस्टर त्रिदेव के बाद रॉय की तीसरी निर्देशित फिल्म को चिन्हित किया जो शुरू में ही उसी की अगली कड़ी बनने की योजना बनाई गई थी। उसके निर्माण के समय यह सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। केन्या के बड़े पैमाने पर शूट किया जा रहा था और यहाँ वह शूट होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। चार्टबस्टर गीत सात समुंदर उन दिनों नैरोबी के एक लोकप्रिय नाइट क्लब बबल्स डिस्कोटेक में शूट किया गया था। आधुनिक ध्वनि वाले गीत ने एक राग मारा और अब तक भारतीय दर्शकों के बीच बड़े पैमानों पर पंत पर दर्जा प्राप्त है। फिल्म को समकालीन और बहुत ही आधुनिक आलोचकों में रिलीज होने पर आलोचकों की प्रशंसा मिली। इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा के साथ उसकी दुनिया भर में अपनी कुल नाटकीय दौड़ में 95 मिलियन से अधिक की कमाई की और 192 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। साउंड ट्रैक ने धूम मचा दी और बहुत सफल रहा है। चंकी पांडे के साथ साथ नवोदित दिव्या भारती के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड साबित हुआ जिन्होंने बॉलीवुड में लाइमलाइट हासिल की। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। प्रभात सिंह एक ईमानदार और समर्पित पुलिस अधिकारी है, लेकिन उसके पास आमतौर पर अपने परिवार के लिए समय नहीं होता। इस वजह से वह अपने पिता उनसे लगातार भिड़ते रहते हैं। प्रभात के पिता शांति में विश्वास रखते हैं और अपने देश के रक्तपात अशांति के विरोध करते हैं। प्रभात को अब सबसे खूंखार अपराध लॉर्ड असगर जुरत को पकड़ने के मिशन पर रखा गया है जो वर्तमान में केन्या में रहता है लेकिन भारत में काम करता है। हालात बदतर होते जा रहे हैं जब प्रभात एक मुठभेड़ में असगर के भाई को मार देता है। क्रोधित असगर प्रभात के स्कूल जाने वाले युवा भाई का अपहरण कर लेता है और उसे मार देता है। प्रभात का परिवार तबाह हो गया है और उसके पिता ने उसे अपने भाई की मौत के लिए दोषी ठहराया और उसके परिवार से बेदखल कर दिया। प्रभात के एक सुदूर गांव में एक सुदूर कोने में चला जाता है। इस बीच अजगर का एक आदमी मदन भारद्वाज उसके खिलाफ हो जाता है। उसे जल्द से जल्द पुलिस के
पुलिस में बदलने की धमकी देता है। गिरफ्तारी वारंट के डर से असगर ने मदन को उसकी शादी की रात मार डाला। उसके बाद असगर के बेटे ने मदन की पत्नी के साथ बलात्कार किया, जिससे वह आहत हो गई। इस प्रकार मदन के भाई आकाश भारद्वाज ने असगर से बदला लेने की कसम खाई। बाद में असगर केन्या भाग जाता है और पुलिस आयुक्त प्रभात के संपर्क करने का फैसला करता है, क्योंकि वह अकेला है जो असगर को पकड़ सकता है और उसे वापस भारत ले जा सकता है। स्थिति की आवश्यकता को देखने के बाद प्रभात के पिता प्रभात को अस्वीकार करने के लिए माफ़ी मांगने का फैसला करते हैं। संशोधन करने के लिए वह प्रभात को अजगर को पकड़ने और कुछ न्याय दिलाने के मिशन पर चलने के लिए मनाने की कोशिश करता है। प्रभात मिशन को लेने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन जोर देकर कहता है कि आकाश भी उसके साथ शामिल हो, जिससे आकाश सहमत हो जाता है। ये दोनों हाथ मिलाते हैं और केन्या के लिए अगली उड़ान भरते हैं। केन्या में उनकी मुलाकात उनके मेजबान एक ईमानदार निरीक्षक और एक युवा बेटी सूर्य प्रताप के साथ विधुर में होती है। असगर को पहले से ही पता है कि प्रभात और आकाश उसे पकड़ने के लिए हैं, इसीलिए उसे भ्रष्ट आयुक्त मिलता है जो सूर्य को अपना मार्गदर्शन नियुक्त करने के लिए उसके पैरोल के तहत है। एक अच्छी तरह से जानते हुए कि कानून का पालन करने वाला सूर्य सुनिश्चित करेगा कि असगर जैसे केन्याई नागरिक करेंगे विदेशियों के नुकसान न हो। सूर्य के स्थान की यात्रा के दौरान उन्होंने उल्लेख किया कि उसकी नज़र उन पर हो और अगर वे अपने प्रवास के दौरान कोई शरारत करते हैं तो उन्हें पकड़ने में संकोच नहीं करेंगे। प्रभात और आकाश मदन की भाभी रेणुका को ढूंढते हैं और मिलते हैं, जो भी अपनी गुप्त मिशन पर है, इसलिए वह उन्हें असगर के करीब जाने में मदद करते हैं और उन्हें उसके ठिकाने के बारे में कुछ और जानकारी देती है। वह उन्हें बताती है कि जहाँ असगर केन्या में एक सम्मानित नागरिक है, इसीलिए उसे पकड़ना बहुत कठिन है। वे असगर और उसके गुर्गों को पकड़ने के लिए कई हथकंडे आजमाते हैं, लेकिन सूर्य हर बार उन्हें नाकाम कर देता है। प्रभात और आकाश फिर असगर को गिरफ्तार करने के लिए सूर्य को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूर्य असगर को सलाखों के पीछे डालने के लिए अनिच्छुक है। नतीजतन सूर्य दोनों से बहुत निराश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह केन्या में परेशानी पैदा कर रहे हैं, फिर भी वह अपने असली मिशन के बारे में अनजान है। कुछ दिनों के बाद रेणुका की मदद से प्रभात और आकाश ने सूर्य की जानकारी के बिना असगर को पकड़ने और तुरंत अपनी चाल चलने का फैसला करने में सफलता हासिल की है। सुनकर एक उग्र और विश्वासघाती सूर्य ने उन्हें पकड़ लिया, उन्हें वापस भारत भेज दिया। यह तब तक रेणुका ने अपनी पत्नी की रहस्यमय मौत के पीछे की सच्चाई के बारे में सूर्य को सूचित किया। उसकी पत्नी ने असगर को मूर्ख और नीच बेटे के अलावा किसी के और के कारण आत्महत्या नहीं की थी, जिसने उसे छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। सच्चाई जानने के बाद और यह महसूस करने के बाद कि प्रभात और आकाश सही थे, एक क्रोधित सूर्य असगर का सामना करता है, लेकिन अपनी बेटी के साथ पकड़ लिया जाता है। प्रभात और आकाश भारत के लिए अपनी उड़ान से बच गए हैं, सूर्य को बचाते हैं और तीनों एक बार और हमेशा के लिए असगर और उसके गुर्गों को पकड़ने के मिशन में हाथ मिलाते हैं। अंत में मिशन सफल हो जाता है और रोमांच शुरू हो जाता है। आकाश और असगर की बेटी सोनिया से प्यार हो जाता है। सूर्य रेणुका से प्यार करने लगता है और उसकी समय पर जानकारी और चतुर मदद के लिए आभारी हो जाता है। और अकेला प्रभात आखिरकार एक भारतीय लड़की के लिए गिर जाता है, जिससे वह भारत में अपने गृहनगर में मिला था, जो उसके पीछे केन्या कुसुम तक आ गई थी। प्रभात अंत में अपने दोस्त सूर्य आकाश को पकड़े गए अपराधी असगर के साथ भारत लौटता है। प्रभात कुसुम सूर्य रेणुका और आकाश सोनिया की जोड़ी आखिरकार एकजुट होकर आनंदित होती है। विश्वात्मा हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यू हिंदी में। विश्वात्मा 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की थ्रिलर फिल्म है, जो राजीव रॉय द्वारा निर्देशित और गुलशन रॉय द्वारा निर्मित है। इसमें सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह, चंकी पांडे, दिव्या भारती, सोनम ज्योत्सना सिंह की टुकड़ी है। फिल्म एक ईमानदार पुलिस अधिकारी प्रभात का अनुसरण करती है, जिसे भारत सरकार की ओर से केन्या भेजा जा रहा है।
ताकि खूंखार अपराधी असगर जुराट को पकड़ा जा सके और उसके अवैध व्यवसाय को समाप्त किया जा सके। विजू शाही संगीत की रचना की गाना सात समुंदर उस साल का सबसे बड़ा चार्टबस्टर बन गया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राजीव रॉय। इस फिल्म के मुख्य निर्माता है गुलशन रॉय और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योताशना सिंह, अमरीश पुरी ने। इस फिल्म के वर्णन करता है नसीरुद्दीन शाह। इस फिल्म का छायांकन रोमेश भल्ला ने किया। यह फिल्म नरेश मल्होत्रा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है विजू शाही ने और यह फिल्म त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 24 जनवरी 1992 रही है। इसका कार्यकारी समय 181 मिनट है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की 9.5 करोड़ से 62 करोड़ तक कमाई रही है। विश्वात्मा ने ब्लॉकबस्टर त्रिदेव के बाद रॉय की तीसरी निर्देशित फिल्म को चिन्हित किया, जो शुरू में ही उसी की अगली कड़ी बनने की योजना बनाई गई थी। उसके निर्माण के समय यह सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। केन्या के बड़े पैमाने पर शूट किया जा रहा था और यहाँ वह शूट होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। चार्टबस्टर गीत सात समुंदर उन दिनों नैरोबी के एक लोकप्रिय नाइट क्लब बबल्स डिस्कोटेक में शूट किया गया था। आधुनिक ध्वनि वाले गीत ने एक राग मारा और अब तक भारतीय दर्शकों के बीच बड़े पैमानों पर पंत पर दर्जा प्राप्त है। फिल्म को समकालीन और बहुत ही आधुनिक आलोचकों में रिलीज होने पर आलोचकों की प्रशंसा मिली। इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा के साथ उसकी दुनिया भर में अपनी कुल नाटकीय दौड़ में 95 मिलियन से अधिक की कमाई की और 192 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। साउंड ट्रैक ने धूम मचा दी और बहुत सफल रहा है। चंकी पांडे के साथ साथ नवोदित दिव्या भारती के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड साबित हुआ, जिन्होंने बॉलीवुड में लाइमलाइट हासिल की। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। प्रभात सिंह एक ईमानदार और समर्पित पुलिस अधिकारी है, लेकिन उसके पास आमतौर पर अपने परिवार के लिए समय नहीं होता। इस वजह से वह अपने पिता उनसे लगातार भिड़ते रहते हैं। प्रभात के पिता शांति में विश्वास रखते हैं और अपने देश के रक्तपात अशांति के विरोध करते हैं। प्रभात को अब सबसे खूंखार अपराध लॉर्ड असगर जुरत को पकड़ने के मिशन पर रखा गया है, जो वर्तमान में केन्या में रहता है लेकिन भारत में काम करता है। हालात बदतर होते जा रहे हैं जब प्रभात एक मुठभेड़ में असगर के भाई को मार देता है। क्रोधित असगर प्रभात के स्कूल जाने वाले युवा भाई का अपहरण कर लेता है और उसे मार देता है। प्रभात का परिवार तबाह हो गया है और उसके पिता ने उसे अपने भाई की मौत के लिए दोषी ठहराया और उसके परिवार से बेदखल कर दिया। प्रभात के एक सुदूर गांव में एक सुदूर कोने में चला जाता है। इस बीच अजगर का एक आदमी मदन भारद्वाज उसके खिलाफ हो जाता है, उसे जल्द से जल्द पुलिस में बदलने की धमकी देता है। गिरफ्तारी वारंट के डर से असगर ने मदन को उसकी शादी की रात मार डाला। उसके बाद असगर के बेटे ने मदन की पत्नी के साथ बलात्कार किया, जिससे वह आहत हो गई। इस प्रकार मदन के भाई आकाश भारद्वाज ने असगर से बदला लेने की कसम खाई। बाद में असगर केन्या भाग जाता है और पुलिस आयुक्त प्रभात के संपर्क करने का फैसला करता है, क्योंकि वह अकेला है जो असगर को पकड़ सकता है और उसे वापस भारत ले जा सकता है। स्थिति की आवश्यकता को देखने के बाद प्रभात के पिता प्रभात को अस्वीकार करने के लिए माफ़ी मांगने का फैसला करते हैं। संशोधन करने के लिए वह प्रभात को अजगर को पकड़ने और कुछ न्याय दिलाने के मिशन पर चलने के लिए मनाने की कोशिश करता है। प्रभात मिशन को लेने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन जोर देकर कहता है कि आकाश भी उसके साथ शामिल हो, जिससे आकाश सहमत हो जाता है। ये दोनों हाथ मिलाते हैं और केन्या के लिए अगली उड़ान भरते हैं। केन्या में उनकी मुलाकात उनके मेजबान एक ईमानदार निरीक्षक और एक युवा बेटी सूर्य प्रताप के साथ विधुर में होती है।
असगर को पहले से ही पता है कि प्रभात और आकाश उसे पकड़ने के लिए हैं, इसीलिए उसे भ्रष्ट आयुक्त मिलता है जो सूर्य को अपना मार्गदर्शन नियुक्त करने के लिए उसके पैरोल के तहत है। एक अच्छी तरह से जानते हुए कि कानून का पालन करने वाला सूर्य सुनिश्चित करेगा कि असगर जैसे केन्याई नागरिक करेंगे विदेशियों के नुकसान न हो। सूर्य के स्थान की यात्रा के दौरान उन्होंने उल्लेख किया कि उसकी नज़र उन पर हो और अगर वे अपने प्रवास के दौरान कोई शरारत करते हैं तो उन्हें पकड़ने में संकोच नहीं करेंगे। प्रभात और आकाश मदन की भाभी रेणुका को ढूंढते और मिलते हैं जो भी अपनी गुप्त मिशन पर है, इसलिए वह उन्हें असगर के करीब जाने में मदद करते हैं और उन्हें उसके ठिकाने के बारे में कुछ और जानकारी देती है। वह उन्हें बताती है कि जहाँ असगर केन्या में एक सम्मानित नागरिक है, इसीलिए उसे पकड़ना बहुत कठिन है। वे असगर और उसके गुर्गों को पकड़ने के लिए कई हथकंडे आजमाते हैं, लेकिन सूर्य हर बार उन्हें नाकाम कर देता है। प्रभात और आकाश फिर असगर को गिरफ्तार करने के लिए सूर्य को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूर्य असगर को सलाखों के पीछे डालने के लिए अनिच्छुक है। नतीजतन सूर्य दोनों से बहुत निराश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वह केन्या में परेशानी पैदा कर रहे हैं, फिर भी वह अपने असली मिशन के बारे में अनजान है। कुछ दिनों के बाद रेणुका की मदद से प्रभात और आकाश ने सूर्य की जानकारी के बिना असगर को पकड़ने और तुरंत अपनी चाल चलने का फैसला करने में सफलता हासिल की है। सुनकर एक उग्र और विश्वासघाती सूर्य ने उन्हें पकड़ लिया, उन्हें वापस भारत भेज दिया। यह तब तक रेणुका ने अपनी पत्नी की रहस्यमय मौत के पीछे की सच्चाई के बारे में सूर्य को सूचित किया। उसकी पत्नी ने असगर को मूर्ख और नीच बेटे के अलावा किसी के और के कारण आत्महत्या नहीं की थी जिसने उसे छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। सच्चाई जानने के बाद और यह महसूस करने के बाद कि प्रभात और आकाश सही थे, एक विरोधी सूर्य असगर का सामना करता है लेकिन अपनी बेटी के साथ पकड़ लिया जाता है। प्रभात और आकाश भारत के लिए अपनी उड़ान से बच गए हैं, सूर्य को बचाते हैं और तीनों एक बार और हमेशा के लिए असगर और उसके गुर्गों को पकड़ने के मिशन में हाथ मिलाते हैं। अंत में मिशन सफल हो जाता है और रोमांच शुरू हो जाता है। आकाश और असगर की बेटी सोनिया से प्यार हो जाता है। सूर्य रेणुका से प्यार करने लगता है और उसकी समय पर जानकारी और चतुर मदद के लिए आभारी हो जाता है। और अकेला प्रभात आखिरकार एक भारतीय लड़की के लिए गिर जाता है जिससे वह भारत में अपने गृहनगर में मिला था, जो उसके पीछे केन्या कुसुम तक आ गई थी। प्रभात अंत में अपने दोस्तों सूर्य और आकाश को पकड़े गए अपराधी असगर के साथ भारत लौटता है। प्रभात कुसुम, सूर्य, रेणुका और आकाश सोनिया की जोड़ी आखिरकार एकजुट होकर आनंदित होती है। विश्वात्मा हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यू हिंदी में। विश्वात्मा 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की थ्रिलर फिल्म है जो राजीव रॉय द्वारा निर्देशित और गुलशन रॉय द्वारा निर्मित है। इसमें सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह, चंकी पांडे, दिव्या भारती, सोनम ज्योत्सना सिंह की टुकड़ी है। फिल्म एक ईमानदार पुलिस अधिकारी प्रभात का अनुसरण करती है जिसे भारत सरकार की ओर से केन्या भेजा जा रहा है ताकि खूंखार अपराधी असगर जुराट को पकड़ा जा सके और उसके अवैध व्यवसाय को समाप्त किया जा सके। विजू शाही संगीत की रचना की गाना सात समुंदर उस साल का सबसे बड़ा चार्टबस्टर बन गया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राजीव रॉय। इस फिल्म के मुख्य निर्माता है गुलशन रॉय और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, अमरीश पुरी ने। इस फिल्म के वर्णन करता है नसीरुद्दीन शाह। इस फिल्म का छायांकन रोमेश भल्ला ने किया। यह फिल्म नरेश मल्होत्रा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है विजू शाही ने और यह फिल्म त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 24 जनवरी 1992 रही है। इसका कार्यकारी समय 181 मिनट है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की 9.5 करोड़ से 62 करोड़ तक कमाई रही है।
विश्वात्मा ने ब्लॉकबस्टर त्रिदेव के बाद रॉय की तीसरी निर्देशित फिल्म को चिन्हित किया, जो शुरू में ही उसी की अगली कड़ी बनने की योजना बनाई गई थी। उसके निर्माण के समय यह सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। केन्या के बड़े पैमाने पर शूट किया जा रहा था और यहाँ वह शूट होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। चोटबस्टर गीत सात समुंदर उन दिनों नैरोबी के एक लोकप्रिय नाइट क्लब बबल्स डिस्कोटेक में शूट किया गया था। आधुनिक ध्वनि वाले गीत ने एक राग मारा और अब तक भारतीय दर्शकों के बीच बड़े पैमानों पर पंत पर दर्जा प्राप्त है। फिल्म को समकालीन और बहुत ही आधुनिक आलोचकों में रिलीज होने पर आलोचकों की प्रशंसा मिली। इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा के साथ उसकी दुनिया भर में अपनी कुल नाटकीय दौड़ में 95 मिलियन से अधिक की कमाई की और 192 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। साउंडट्रैक ने धूम मचा दी और बहुत सफल रहा। है चंकी पांडे के साथ साथ नवोदित दिव्य भारती के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड साबित हुआ, जिन्होंने बॉलीवुड में लाइमलाइट हासिल की। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। प्रभात सिंह एक ईमानदार और समर्पित पुलिस अधिकारी है, लेकिन उसके पास आमतौर पर अपने परिवार के लिए समय नहीं होता। इस वजह से वह अपने पिता उनसे लगातार भिड़ते रहते हैं। प्रभात के पिता शांति में विश्वास रखते हैं और अपने देश के रक्तपात अशांति के विरोध करते हैं। प्रभात को अब सबसे खूंखार अपराध लॉर्ड असगर जूरत को पकड़ने के मिशन पर रखा गया है, जो वर्तमान में केन्या में रहता है लेकिन भारत में काम करता है। हालात बदतर होते जा रहे हैं जब प्रभात एक मुठभेड़ में असगर के भाई को मार देता है। क्रोधित असगर प्रभात के स्कूल जाने वाले युवा भाई का अपहरण कर लेता है और उसे मार देता है। प्रभात का परिवार तबाह हो गया है और उसके पिता ने उसे अपने भाई की मौत के लिए दोषी ठहराया और उसके परिवार से बेदखल कर दिया। प्रभात के एक सुदूर गांव में एक सुदूर कोने में चला जाता है। इस बीच अजगर का एक आदमी मदन भारद्वाज उसके खिलाफ हो जाता है। उसे जल्द से जल्द पुलिस में बदलने की धमकी देता है। गिरफ्तारी वारंट के डर से असगर ने मदन को उसकी शादी की रात मार डाला। उसके बाद असगर के बेटे ने मदन की पत्नी के साथ बलात्कार किया, जिससे वह आहत हो गई। इस प्रकार मदन के भाई आकाश भारद्वाज ने असगर से बदला लेने की कसम खाई। बाद में असगर केन्या भाग जाता है और पुलिस आयुक्त प्रभात के संपर्क करने का फैसला करता है, क्योंकि वह अकेला है जो असगर को पकड़ सकता है और उसे वापस भारत ले जा सकता है। स्थिति की आवश्यकता को देखने के बाद प्रभात के पिता प्रभात को अस्वीकार करने के लिए माफ़ी मांगने का फैसला करते हैं। संशोधन करने के लिए वह प्रभात को अजगर को पकड़ने और कुछ न्याय दिलाने के मिशन पर चलने के लिए मनाने की कोशिश करता है। प्रभात मिशन को लेने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन जोर देकर कहता है कि आकाश भी उसके साथ शामिल हो, जिससे आकाश सहमत हो जाता है। ये दोनों हाथ मिलाते हैं और केन्या के लिए अगली उड़ान भरते हैं। केन्या में उनकी मुलाकात उनके मेजबान एक ईमानदार निरीक्षक और एक युवा बेटी सूर्य प्रताप के साथ विधुर में होती है। असगर को पहले से ही पता है कि प्रभात और आकाश उसे पकड़ने के लिए हैं, इसीलिए उसे भ्रष्ट आयुक्त मिलता है जो सूर्य को अपना मार्गदर्शन नियुक्त करने के लिए उसके पैरोल के तहत है। एक अच्छी तरह से जानते हुए कि कानून का पालन करने वाला सूर्य सुनिश्चित करेगा कि असगर जैसे केन्याई नागरिक करेंगे विदेशियों के नुकसान न हो। सूर्य के स्थान की यात्रा के दौरान उन्होंने उल्लेख किया कि उसकी नज़र उन पर हो और अगर वे अपने प्रवास के दौरान कोई शरारत करते हैं तो उन्हें पकड़ने में संकोच नहीं करेंगे। प्रभात और आकाश मदन की भाभी रेणुका को ढूंढते हैं और मिलते हैं, जो भी अपनी गुप्त मिशन पर है, इसलिए वह उन्हें असगर के करीब जाने में मदद करते हैं और उन्हें उसके ठिकाने के बारे में कुछ और जानकारी देती है। वह उन्हें बताती है कि जहाँ असगर केन्या में एक सम्मानित नागरिक है, इसीलिए उसे पकड़ना बहुत कठिन है। वे असगर और उसके गुर्गों को पकड़ने के लिए कई हथकंडे आजमाते हैं, लेकिन सूर्य हर बार उन्हें नाकाम कर देता है। प्रभात और आकाश फिर असगर को गिरफ्तार करने के लिए सूर्य को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूर्य असगर को सलाखों के पीछे डालने के लिए
अनिच्छुक है। नतीजतन सूर्य दोनों से बहुत निराश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वह केन्या में परेशानी पैदा कर रहे हैं, फिर भी वह अपने असली मिशन के बारे में अनजान है। कुछ दिनों के बाद रेणुका की मदद से प्रभात और आकाश ने सूर्य की जानकारी के बिना असगर को पकड़ने और तुरंत अपनी चाल चलने का फैसला करने में सफलता हासिल की है। सुनकर एक उग्र और विश्वासघाती सूर्य ने उन्हें पकड़ लिया, उन्हें वापस भारत भेज दिया। यह तब तक रेणुका ने अपनी पत्नी की रहस्यमय मौत के पीछे की सच्चाई के बारे में सूर्य को सूचित किया। उसकी पत्नी ने असगर को मूर्ख और नीच बेटे के अलावा किसी के और के कारण आत्महत्या नहीं की थी, जिसने उसे छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। सच्चाई जानने के बाद और यह महसूस करने के बाद कि प्रभात और आकाश सही थे, एक क्रोधित सूर्य असगर का सामना करता है लेकिन अपनी बेटी के साथ पकड़ लिया जाता है। प्रभात और आकाश भारत के लिए अपनी उड़ान से बच गए हैं, सूर्य को बचाते हैं और तीनों एक बार और हमेशा के लिए असगर और उसके गुर्गों को पकड़ने के मिशन में हाथ मिलाते हैं। अंत में मिशन सफल हो जाता है और रोमांच शुरू हो जाता है। आकाश और असगर की बेटी सोनिया से प्यार हो जाता है। सूर्य रेणुका से प्यार करने लगता है और उसकी समय पर जानकारी और चतुर मदद के लिए आभारी हो जाता है। और अकेला प्रभात आखिरकार एक भारतीय लड़की के लिए गिर जाता है जिससे वह भारत में अपने गृहनगर में मिला था, जो उसके पीछे केन्या कुसुम तक आ गई थी। प्रभात अंत में अपने दोस्तों सूर्य और आकाश को पकड़े गए अपराधी असगर के साथ भारत लौटता है। प्रभात, कुसुम, सूर्य, रेणुका और आकाश सोनिया की जोड़ी आखिरकार एकजुट होकर आनंदित होती है। विश्वात्मा हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यू हिंदी में। विश्वात्मा 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की थ्रिलर फिल्म है जो राजीव रॉय द्वारा निर्देशित और गुलशन रॉय द्वारा निर्मित है। इसमें सनी देओल, नसरुद्दीन शाह, चंकी पांडे, दिव्या भारती, सोनम ज्योत्सना सिंह की टुकड़ी है। फिल्म एक ईमानदार पुलिस अधिकारी प्रभात का अनुसरण करती है जिसे भारत सरकार की ओर से केन्या भेजा जा रहा है ताकि खूंखार अपराधी असगर जुराट को पकड़ा जा सके और उसके अवैध व्यवसाय को समाप्त किया जा सके। विजू शाही संगीत की रचना की गाना सात समुंदर उस साल का सबसे बड़ा चार्टबस्टर बन गया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राजीव रॉय। इस फिल्म के मुख्य निर्माता है गुलशन रॉय और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है सनी देओल, नसरुद्दीन शाह, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, अमरीश पुरी ने। इस फिल्म के वर्णन करता है नसरुद्दीन शाह। इस फिल्म का छायांकन रोमेश भल्ला ने किया। यह फिल्म नरेश मल्होत्रा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है विजू शाही ने और यह फिल्म त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 24 जनवरी 1992 रही है। इसका कार्यकारी समय 181 मिनट है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की 9.5 करोड़ से 62 करोड़ तक कमाई रही है। विश्वात्मा ने ब्लॉकबस्टर त्रिदेव के बाद रॉय की तीसरी निर्देशित फिल्म को चिन्हित किया जो शुरू में ही उसी की अगली कड़ी बनने की योजना बनाई गई थी। उसके निर्माण के समय यह सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। केन्या के बड़े पैमाने पर शूट किया जा रहा था और यहाँ वह शूट होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। चार्टबस्टर गीत सात समुंदर उन दिनों नैरोबी के एक लोकप्रिय नाइट क्लब बबल्स डिस्कोटेक में शूट किया गया था। आधुनिक ध्वनि वाले गीत ने एक राग मारा और अब तक भारतीय दर्शकों के बीच बड़े पैमानों पर पंत पर दर्जा प्राप्त है। फिल्म को समकालीन और बहुत ही आधुनिक आलोचकों में रिलीज होने पर आलोचकों की प्रशंसा मिली। इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा के साथ उसकी दुनिया भर में अपनी कुल नाटकीय दौड़ में 95 मिलियन से अधिक की कमाई की और 192 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। साउंड ट्रैक ने धूम मचा दी और बहुत सफल रहा। है चंकी पांडे के साथ साथ नवोदित दिव्या भारती के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड साबित हुआ, जिन्होंने बॉलीवुड में लाइमलाइट हासिल की। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। प्रभात सिंह एक ईमानदार
और समर्पित पुलिस अधिकारी है, लेकिन उसके पास आमतौर पर अपने परिवार के लिए समय नहीं होता। इस वजह से वह अपने पिता उनसे लगातार भिड़ते रहते हैं। प्रभात के पिता शांति में विश्वास रखते हैं और अपने देश के रक्तपात अशांति के विरोध करते हैं। प्रभात को अब सबसे खूंखार अपराध लॉर्ड असगर ज़रूरत को पकड़ने के मिशन पर रखा गया है, जो वर्तमान में केन्या में रहता है लेकिन भारत में काम करता है। हालात बदतर होते जा रहे हैं जब प्रभात एक मुठभेड़ में असगर के भाई को मार देता है। क्रोधित असगर प्रभात के स्कूल जाने वाले युवा भाई का अपहरण कर लेता है और उसे मार देता है। प्रभात का परिवार तबाह हो गया है और उसके पिता ने उसे अपने भाई की मौत के लिए दोषी ठहराया और उसके परिवार से बेदखल कर दिया। प्रभात के एक सुदूर गांव में एक सुदूर कोने में चला जाता है। इस बीच अजगर का एक आदमी मदन भारद्वाज उसके खिलाफ हो जाता है। उसे जल्द से जल्द पुलिस में बदलने की धमकी देता है। गिरफ्तारी वारंट के डर से असगर ने मदन को उसकी शादी की रात मार डाला। उसके बाद असगर के बेटे ने मदन की पत्नी के साथ बलात्कार किया, जिससे वह आहत हो गई। इस प्रकार मदन के भाई आकाश भारद्वाज ने असगर से बदला लेने की कसम खाई। बाद में असगर केन्या भाग जाता है और पुलिस आयुक्त प्रभात के संपर्क करने का फैसला करता है, क्योंकि वह अकेला है जो असगर को पकड़ सकता है और उसे वापस भारत ले जा सकता है। स्थिति की आवश्यकता को देखने के बाद प्रभात के पिता प्रभात को अस्वीकार करने के लिए माफ़ी मांगने का फैसला करते हैं। संशोधन करने के लिए वह प्रभात को अजगर को पकड़ने और कुछ न्याय दिलाने के मिशन पर चलने के लिए मनाने की कोशिश करता है। प्रभात मिशन को लेने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन जोर देकर कहता है कि आकाश भी उसके साथ शामिल हो, जिससे आकाश सहमत हो जाता है। ये दोनों हाथ मिलाते हैं और केन्या के लिए अगली उड़ान भरते हैं। केन्या में उनकी मुलाकात उनके मेजबान एक ईमानदार निरीक्षक और एक युवा बेटी सूर्य प्रताप के साथ विधुर में होती है। असगर को पहले से ही पता है कि प्रभात और आकाश उसे पकड़ने के लिए हैं, इसीलिए उसे भ्रष्ट आयुक्त मिलता है जो सूर्य को अपना मार्गदर्शन नियुक्त करने के लिए उसके पैरोल के तहत है। एक अच्छी तरह से जानते हुए कि कानून का पालन करने वाला सूर्य सुनिश्चित करेगा कि असगर जैसे केन्याई नागरिक करेंगे विदेशियों के नुकसान न हो। सूर्य के स्थान की यात्रा के दौरान उन्होंने उल्लेख किया कि उसकी नज़र उन पर हो और अगर वे अपने प्रवास के दौरान कोई शरारत करते हैं तो उन्हें पकड़ने में संकोच नहीं करेंगे। प्रभात और आकाश मदन की भाभी रेणुका को ढूंढते हैं और मिलते हैं, जो भी अपनी गुप्त मिशन पर है, इसलिए वह उन्हें असगर के करीब जाने में मदद करते हैं और उन्हें उसके ठिकाने के बारे में कुछ और जानकारी देती है। वह उन्हें बताती है कि जहाँ असगर केन्या में एक सम्मानित नागरिक है, इसीलिए उसे पकड़ना बहुत कठिन है। वे असगर और उसके गुर्गों को पकड़ने के लिए कई हथकंडे आजमाते हैं, लेकिन सूर्य हर बार उन्हें नाकाम कर देता है। प्रभात और आकाश फिर असगर को गिरफ्तार करने के लिए सूर्य को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूर्य असगर को सलाखों के पीछे डालने के लिए अनिच्छुक है। नतीजतन सूर्य दोनों से बहुत निराश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह केन्या में परेशानी पैदा कर रहे हैं, फिर भी वह अपने असली मिशन के बारे में अनजान है। कुछ दिनों के बाद रेणुका की मदद से प्रभात और आकाश ने सूर्य की जानकारी के बिना असगर को पकड़ने और तुरंत अपनी चाल चलने का फैसला करने में सफलता हासिल की है। सुनकर एक उग्र और विश्वासघाती सूर्य ने उन्हें पकड़ लिया, उन्हें वापस भारत भेज दिया। यह तब तक रेणुका ने अपनी पत्नी की रहस्यमय मौत के पीछे की सच्चाई के बारे में सूर्य को सूचित किया। उसकी पत्नी ने असगर को मूर्ख और नीच बेटे के अलावा किसी के और के कारण आत्महत्या नहीं की थी, जिसने उसे छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। सच्चाई जानने के बाद और यह महसूस करने के बाद कि प्रभात और आकाश सही थे, एक क्रोधित सूर्य असगर का सामना करता है, लेकिन अपनी बेटी के साथ पकड़ लिया जाता है। प्रभात और आकाश भारत के लिए अपनी उड़ान से बच गए हैं, सूर्य को बचाते हैं और तीनों एक बार और हमेशा के लिए असगर और उसके गुर्गों को पकड़ने के मिशन में हाथ मिलाते हैं। अंत में मिशन सफल हो जाता है और रोमांच शुरू हो जाता है। आकाश और असगर की बेटी सोनिया
से प्यार हो जाता है। सूर्य रेणुका से प्यार करने लगता है और उसकी समय पर जानकारी और चतुर मदद के लिए आभारी हो जाता है। और अकेला प्रभात आखिरकार एक भारतीय लड़की के लिए गिर जाता है जिससे वह भारत में अपने गृहनगर में मिला था, जो उसके पीछे केन्या कुसुम तक आ गई थी। प्रभात अंत में अपने दोस्तों सूर्य आकाश को पकड़े गए अपराधी असगर के साथ भारत लौटता है। प्रभात, कुसुम, सूर्य रेणुका और आकाश सोनिया की जोड़ी आखिरकार एकजुट होकर आनंदित होती है। विश्वात्मा हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यू हिंदी में। विश्वात्मा 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की थ्रिलर फिल्म है जो राजीव रॉय द्वारा निर्देशित और गुलशन रॉय द्वारा निर्मित है। इसमें सनी देओल, नसरुद्दीन शाह, चंकी पांडे, दिव्या भारती, सोनम ज्योत्सना सिंह की टुकड़ी है। फिल्म एक ईमानदार पुलिस अधिकारी प्रभात का अनुसरण करती है जिसे भारत सरकार की ओर से केन्या भेजा जा रहा है ताकि खूंखार अपराधी असगर जुराट को पकड़ा जा सके और उसके अवैध व्यवसाय को समाप्त किया जा सके। विजू शाही संगीत की रचना की गाना सात समुंदर उस साल का सबसे बड़ा चार्टबस्टर बन गया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राजीव रॉय। इस फिल्म के मुख्य निर्माता है गुलशन रॉय और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है सनी देओल, नसरुद्दीन शाह, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, अमरीश पुरी ने। इस फिल्म के वर्णन करता है नसरुद्दीन शाह। इस फिल्म का छायांकन रोमेश भल्ला ने किया। यह फिल्म नरेश मल्होत्रा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है विजू शाही ने और यह फिल्म त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 24 जनवरी 1992 रही है। इसका कार्यकारी समय 181 मिनट है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की 9.5 करोड़ से 62 करोड़ तक कमाई रही है। विश्वात्मा ने ब्लॉकबस्टर त्रिदेव के बाद रॉय की तीसरी निर्देशित फिल्म को चिन्हित किया जो शुरू में ही उसी की अगली कड़ी बनने की योजना बनाई गई थी। उसके निर्माण के समय यह सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। केन्या के बड़े पैमाने पर शूट किया जा रहा था और यहाँ वह शूट होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। चार्टबस्टर गीत सात समुंदर उन दिनों नैरोबी के एक लोकप्रिय नाइट क्लब बबल्स डिस्कोटेक में शूट किया गया था। आधुनिक ध्वनि वाले गीत ने एक राग मारा और अब तक भारतीय दर्शकों के बीच बड़े पैमानों पर पंत पर दर्जा प्राप्त है। फिल्म को समकालीन और बहुत ही आधुनिक आलोचकों में रिलीज होने पर आलोचकों की प्रशंसा मिली। इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा के साथ उसकी दुनिया भर में अपनी कुल नाटकीय दौड़ में 95 मिलियन से अधिक की कमाई की और 192 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। साउंड ट्रैक ने धूम मचा दी और बहुत सफल रहा है। चंकी पांडे के साथ साथ नवोदित दिव्या भारती के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड साबित हुआ जिन्होंने बॉलीवुड में लाइमलाइट हासिल की। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। प्रभात सिंह एक ईमानदार और समर्पित पुलिस अधिकारी है, लेकिन उसके पास आमतौर पर अपने परिवार के लिए समय नहीं होता। इस वजह से वह अपने पिता उनसे लगातार भिड़ते रहते हैं। प्रभात के पिता शांति में विश्वास रखते हैं और अपने देश के रक्तपात अशांति के विरोध करते हैं। प्रभात को अब सबसे खूंखार अपराध लॉर्ड असगर जुरत को पकड़ने के मिशन पर रखा गया है, जो वर्तमान में केन्या में रहता है लेकिन भारत में काम करता है। हालात बदतर होते जा रहे हैं जब प्रभात एक मुठभेड़ में असगर के भाई को मार देता है। क्रोधित असगर प्रभात के स्कूल जाने वाले युवा भाई का अपहरण कर लेता है और उसे मार देता है। प्रभात का परिवार तबाह हो गया है और उसके पिता ने उसे अपने भाई की मौत के लिए दोषी ठहराया और उसके परिवार से बेदखल कर दिया। प्रभात के एक सुदूर गांव में एक सुदूर कोने में चला जाता है। इस बीच अजगर का एक आदमी मदन भारद्वाज उसके खिलाफ हो जाता है। उसे जल्द से जल्द पुलिस में बदलने की धमकी देता है। गिरफ्तारी वारंट के डर से असगर ने मदन को उसकी शादी की रात मार डाला। उसके बाद असगर के बेटे ने मदन की पत्नी के साथ बलात्कार किया जिससे वह आहत हो गई। इस प्रकार मदन के भाई आकाश भारद्वाज ने असगर से बदला लेने की कसम खाई।
बाद में असगर केन्या भाग जाता है और पुलिस आयुक्त प्रभात के संपर्क करने का फैसला करता है, क्योंकि वह अकेला है जो असगर को पकड़ सकता है और उसे वापस भारत ले जा सकता है। स्थिति की आवश्यकता को देखने के बाद प्रभात के पिता प्रभात को अस्वीकार करने के लिए माफ़ी मांगने का फैसला करते हैं। संशोधन करने के लिए वह प्रभात को अजगर को पकड़ने और कुछ न्याय दिलाने के मिशन पर चलने के लिए मनाने की कोशिश करता है। प्रभात मिशन को लेने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन जोर देकर कहता है कि आकाश भी उसके साथ शामिल हो, जिससे आकाश सहमत हो जाता है। ये दोनों हाथ मिलाते हैं और केन्या के लिए अगली उड़ान भरते हैं। केन्या में उनकी मुलाकात उनके मेजबान एक ईमानदार निरीक्षक और एक युवा बेटी सूर्य प्रताप के साथ विधुर में होती है। असगर को पहले से ही पता है कि प्रभात और आकाश उसे पकड़ने के लिए हैं, इसीलिए उसे भ्रष्ट आयुक्त मिलता है जो सूर्य को अपना मार्गदर्शन नियुक्त करने के लिए उसके पैरोल के तहत है। एक अच्छी तरह से जानते हुए कि कानून का पालन करने वाला सूर्य सुनिश्चित करेगा कि असगर जैसे केन्याई नागरिक करेंगे विदेशियों के नुकसान न हो। सूर्य के स्थान की यात्रा के दौरान उन्होंने उल्लेख किया कि उसकी नज़र उन पर हो और अगर वे अपने प्रवास के दौरान कोई शरारत करते हैं तो उन्हें पकड़ने में संकोच नहीं करेंगे। प्रभात और आकाश मदन की भाभी रेणुका को ढूंढते हैं और मिलते हैं, जो भी अपनी गुप्त मिशन पर है, इसलिए वह उन्हें असगर के करीब जाने में मदद करते हैं और उन्हें उसके ठिकाने के बारे में कुछ और जानकारी देती है। वह उन्हें बताती है कि जहाँ असगर केन्या में एक सम्मानित नागरिक है, इसीलिए उसे पकड़ना बहुत कठिन है। वे असगर और उसके गुर्गों को पकड़ने के लिए कई हथकंडे आजमाते हैं, लेकिन सूर्य हर बार उन्हें नाकाम कर देता है। प्रभात और आकाश फिर असगर को गिरफ्तार करने के लिए सूर्य को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूर्य असगर को सलाखों के पीछे डालने के लिए अनिच्छुक है। नतीजतन सूर्य दोनों से बहुत निराश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह केन्या में परेशानी पैदा कर रहे हैं, फिर भी वह अपने असली मिशन के बारे में अनजान है। कुछ दिनों के बाद रेणुका की मदद से प्रभात और आकाश ने सूर्य की जानकारी के बिना असगर को पकड़ने और तुरंत अपनी चाल चलने का फैसला करने में सफलता हासिल की है। सुनकर एक उग्र और विश्वासघाती सूर्य ने उन्हें पकड़ लिया, उन्हें वापस भारत भेज दिया। यह तब तक रेणुका ने अपनी पत्नी की रहस्यमय मौत के पीछे की सच्चाई के बारे में सूर्य को सूचित किया। उसकी पत्नी ने असगर को मूर्ख और नीच बेटे के अलावा किसी के और के कारण आत्महत्या नहीं की थी, जिसने उसे छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। सच्चाई जानने के बाद और यह महसूस करने के बाद कि प्रभात और आकाश सही थे, एक क्रोधी सूर्य असगर का सामना करता है, लेकिन अपनी बेटी के साथ पकड़ लिया जाता है। प्रभात और आकाश भारत के लिए अपनी उड़ान से बच गए हैं, सूर्य को बचाते हैं और तीनों एक बार और हमेशा के लिए असगर और उसके गुर्गों को पकड़ने के मिशन में हाथ मिलाते हैं। अंत में मिशन सफल हो जाता है और रोमांच शुरू हो जाता है। आकाश और असगर की बेटी सोनिया से प्यार हो जाता है। सूर्य रेणुका से प्यार करने लगता है और उसकी समय पर जानकारी और चतुर मदद के लिए आभारी हो जाता है। और अकेला प्रभात आखिरकार एक भारतीय लड़की के लिए गिर जाता है, जिससे वह भारत में अपने गृहनगर में मिला था, जो उसके पीछे केन्या कुसुम तक आ गई थी। प्रभात अंत में अपने दोस्तों सूर्य और आकाश को पकड़े गए अपराधी असगर के साथ भारत लौटता है। प्रभात कुसुम, सूर्य रेणुका और आकाश सोनिया की जोड़ी आखिरकार एकजुट होकर आनंदित होती है। विश्वात्मा हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यू हिंदी में। विश्वात्मा 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की थ्रिलर फिल्म है, जो राजीव रॉय द्वारा निर्देशित और गुलशन रॉय द्वारा निर्मित है। इसमें सनी देओल, नसरुद्दीन शाह, चंकी पांडे, दिव्या भारती, सोनम ज्योत्सना सिंह की टुकड़ी है। फिल्म एक ईमानदार पुलिस अधिकारी प्रभात का अनुसरण करती है, जिसे भारत सरकार की ओर से केन्या भेजा जा रहा है, ताकि खूंखार अपराधी असगर जुराट को पकड़ा जा सके और उसके अवैध व्यवसाय को समाप्त किया जा सके। विजू शाही संगीत की रचना की गाना सात समुंदर उस साल का सबसे बड़ा चार्टबस्टर बन गया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राजीव रॉय,
इस फिल्म के मुख्य निर्माता है गुलशन रॉय और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योताशना सिंह, अमरीश पुरी ने। इस फिल्म के वर्णन करता है नसीरुद्दीन शाह। इस फिल्म का छायांकन रोमेश भल्ला ने किया। यह फिल्म नरेश मल्होत्रा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है विजू शाही ने और यह फिल्म त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 24 जनवरी 1992 रही है। इसका कार्यकारी समय 181 मिनट है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की 9.5 करोड़ से 62 करोड़ तक कमाई रही है। विश्वात्मा ने ब्लॉकबस्टर त्रिदेव के बाद रॉय की तीसरी निर्देशित फिल्म को चिन्हित किया, जो शुरू में ही उसी की अगली कड़ी बनने की योजना बनाई गई थी। उसके निर्माण के समय यह सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। केन्या के बड़े पैमाने पर शूट किया जा रहा था और यहाँ वह शूट होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। चोटबस्टर गीत सात समुंदर उन दिनों नैरोबी के एक लोकप्रिय नाइट क्लब बबल्स डिस्कोटेक में शूट किया गया था। आधुनिक ध्वनि वाले गीत ने एक राग मारा और अब तक भारतीय दर्शकों के बीच बड़े पैमानों पर पंत पर दर्जा प्राप्त है। फिल्म को समकालीन और बहुत ही आधुनिक आलोचकों में रिलीज होने पर आलोचकों की प्रशंसा मिली। इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा के साथ उसकी दुनिया भर में अपनी कुल नाटकीय दौड़ में 95 मिलियन से अधिक की कमाई की और 192 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। साउंड ट्रैक ने धूम मचा दी और बहुत सफल रहा है। चंकी पांडे के साथ साथ नवोदित दिव्या भारती के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड साबित हुआ, जिन्होंने बॉलीवुड में लाइमलाइट हासिल की। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। प्रभात सिंह एक ईमानदार और समर्पित पुलिस अधिकारी है, लेकिन उसके पास आमतौर पर अपने परिवार के लिए समय नहीं होता। इस वजह से वह अपने पिता उनसे लगातार भिड़ते रहते हैं। प्रभात के पिता शांति में विश्वास रखते हैं और अपने देश के रक्तपात अशांति के विरोध करते हैं। प्रभात को अब सबसे खूंखार अपराध लॉर्ड असगर जूरत को पकड़ने के मिशन पर रखा गया है, जो वर्तमान में केन्या में रहता है लेकिन भारत में काम करता है। हालात बदतर होते जा रहे हैं जब प्रभात एक मुठभेड़ में असगर के भाई को मार देता है। क्रोधित असगर प्रभात के स्कूल जाने वाले युवा भाई का अपहरण कर लेता है और उसे मार देता है। प्रभात का परिवार तबाह हो गया है और उसके पिता ने उसे अपने भाई की मौत के लिए दोषी ठहराया और उसके परिवार से बेदखल कर दिया। प्रभात के एक सुदूर गांव में एक सुदूर कोने में चला जाता है। इस बीच अजगर का एक आदमी मदन भारद्वाज उसके खिलाफ हो जाता है। उसे जल्द से जल्द पुलिस में बदलने की धमकी देता है। गिरफ्तारी वारंट के डर से असगर ने मदन को उसकी शादी की रात मार डाला। उसके बाद असगर के बेटे ने मदन की पत्नी के साथ बलात्कार किया, जिससे वह आहत हो गई। इस प्रकार मदन के भाई आकाश भारद्वाज ने असगर से बदला लेने की कसम खाई। बाद में असगर केन्या भाग जाता है और पुलिस आयुक्त प्रभात के संपर्क करने का फैसला करता है, क्योंकि वह अकेला है जो असगर को पकड़ सकता है और उसे वापस भारत ले जा सकता है। स्थिति की आवश्यकता को देखने के बाद प्रभात के पिता प्रभात को अस्वीकार करने के लिए माफ़ी मांगने का फैसला करते हैं। संशोधन करने के लिए वह प्रभात को अजगर को पकड़ने और कुछ न्याय दिलाने के मिशन पर चलने के लिए मनाने की कोशिश करता है। प्रभात मिशन को लेने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन जोर देकर कहता है कि आकाश भी उसके साथ शामिल हो, जिससे आकाश सहमत हो जाता है। ये दोनों हाथ मिलाते हैं और केन्या के लिए अगली उड़ान भरते हैं। केन्या में उनकी मुलाकात उनके मेजबान एक ईमानदार निरीक्षक और एक युवा बेटी सूर्य प्रताप के साथ विधुर में होती है। असगर को पहले से ही पता है कि प्रभात और आकाश उसे पकड़ने के लिए हैं, इसीलिए उसे भ्रष्ट आयुक्त मिलता है जो सूर्य को अपना मार्गदर्शन नियुक्त करने के लिए उसके पैरोल के तहत है। एक अच्छी तरह से जानते हुए कि कानून का पालन करने वाला सूर्य सुनिश्चित करेगा कि असगर जैसे केन्याई नागरिक करेंगे विदेशियों के नुकसान न हो। सूर्य के स्थान की यात्रा के दौरान उन्होंने उल्लेख किया कि उसकी
नज़र उन पर हो और अगर वे अपने प्रवास के दौरान कोई शरारत करते हैं तो उन्हें पकड़ने में संकोच नहीं करेंगे। प्रभात और आकाश मदन की भाभी रेणुका को ढूंढते और मिलते हैं, जो भी अपनी गुप्त मिशन पर है, इसलिए वह उन्हें असगर के करीब जाने में मदद करते हैं और उन्हें उसके ठिकाने के बारे में कुछ और जानकारी देती है। वह उन्हें बताती है कि जहाँ असगर केन्या में एक सम्मानित नागरिक है, इसीलिए उसे पकड़ना बहुत कठिन है। वे असगर और उसके गुर्गों को पकड़ने के लिए कई हथकंडे आजमाते हैं, लेकिन सूर्य हर बार उन्हें नाकाम कर देता है। प्रभात और आकाश फिर असगर को गिरफ्तार करने के लिए सूर्य को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूर्य असगर को सलाखों के पीछे डालने के लिए अनिच्छुक है। नतीजतन सूर्य दोनों से बहुत निराश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह केन्या में परेशानी पैदा कर रहे हैं, फिर भी वह अपने असली मिशन के बारे में अनजान है। कुछ दिनों के बाद रेणुका की मदद से प्रभात और आकाश ने सूर्य की जानकारी के बिना असगर को पकड़ने और तुरंत अपनी चाल चलने का फैसला करने में सफलता हासिल की है। सुनकर एक